मर जानिए क्यों नखरे बखानिए आशिकां दा दिल का तो इना तड़पानिए नी मर जानिए क्यों नखरे बखानिए आशिकां दा दिल का तो इना तड़पानिए होली होली अखर करदी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ईद मुबारक। क्या हाल है, कैसी गुजर रही है आपकी ईद? वैसे आपस की बात है, पूरे साल का अगर मैं रूटीन सबके घरों का बताऊँ ना तो सबके घरों में ये होता है जो मेरे घर में भी होता है। बच्चों को बोला जाता है पढ़ लो, एग्जाम होने वाले हैं, कहाँ खेल रहे हो, चलो बैठो पढ़ाई करो। उसके अलावा अगर आप देखें तो हस्बैंड लगा हुआ होता है कश्मकश में, किस तरह मैं अपनी फैमिली के अखराजात पूरे करूं। चादर को इधर से भी घसीटता है, उधर से भी घसीटता है, उधर भी खर्चा, इधर भी खर्चा, मतलब कि ओवर टाइम कर लूं, ज़्यादा पैसे कमा लूं। इस कश्मकश का शिकार होता है ख़वातीन। किस तरह मैं अपनी टपकती छत को बचाऊं, किस तरह मैं इस पैसों में जो मेरे मियाँ ने मेरे हाथ पे रखे हैं, किस तरह मैं उसमें गुजारा करूं। हाय उनकी शादी में जाना है, हाय उधर उनका बच्चा हुआ है उसको देखने जाना है, बीमार है उसको देखना है। मतलब घरदारी, घर के अखराजात, घर की जिम्मेदारियां, इधर भाग उधर भाग, एक हड़बड़ी, एक क्योस, एक लाइफ में एक स्मूथनेस नहीं है। हम बहुत बिजी होते हैं कि कभी कभार हमें लगता है कि हमें एक दूसरे के लिए टाइम नहीं मिलता। कभी सोचते हैं कि यार हमने तो एक साथ बैठ के फैमिली ने गपशप ही नहीं की। अगर एक साथ बैठते हैं या खाना खाने हम बाहर भी जाते तो सब अपने अपने मोबाइलों पर, कभी किसी का कोई मसला, कभी किसी का कोई मसला, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता देखा जाए तो हम एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। मगर कुछ दिन ऐसे हैं जिसमें आपको छुट्टी मिलती है, जैसे संडे है या कभी कभार सैटरडे है या किसी के पास कभी फ्राइडे होता है या कोई वीकडे इत्तेफाक से निकल आता है, तो आप उसमें अपने पूरे हफ्ते के, महीने के काम बचा के रखते हैं कि यहाँ हमने ये काम करने हैं। तो कैसे दे रहे हैं आप, कैसे दे रहे हैं आप अपने घर वालों को टाइम, अपने ख़ानदान वालों को टाइम? इधर भाग उधर भाग। मगर अल्लाह ताला ने आपको इतने खूबसूरत इवेंट्स दिए हैं, छोटी ईद, बड़ी ईद, इनके अंदर आपको कुछ टाइम ये मिल जाता है कि वीकेंड भी साथ आ जाता है, वीकेंड के साथ साथ ईद भी साथ आ जाती है, तो एक लंबा वीकेंड मिल जाता है जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजार सकते हैं। आपको कोई कॉल नहीं करता, बजाय इसके ग्रीट करने के ईद मुबारक, क्या हाल है, गोश्त देने आ रहा हूँ, गोश्त लेने आ रही हूँ। इसके अलावा आपको काम के हवाले से कम ही कॉल्स आती हैं, उनको सलाम पेश करती हूँ जिनकी ड्यूटी ईद पे भी लगती है, लेकिन अमूमन ईद पर आपको एक दूसरे को टाइम देने का मौका मिलता है। बच्चों के पेपर नहीं होते, मियाँ को ऑफिस नहीं जाना होता, बेगमात को रूटीन फॉलो नहीं करना होता, और इस तरह मिलजुल कर एक दूसरे के साथ टाइम गुजारने का मौका मिलता है। अब आप लोग बहाने ढूंढते हैं, क्या करें, फार्म हाउस चलें, पिकनिक पे चलें, क्या करें, समंदर पे चलें, अरे क्या करें, खाला खैरून के घर चलें, फुप्पू के घर चलें, वहाँ वनडिश कर लें, अरे घर पे बारबेक्यू कर लेते हैं। बड़े सारे आइडियाज़ आप लोग जनरेट कर रहे होते हैं, ईद से पहले ही तैयारी शुरू कर देते हैं। तो मैंने कहा आज की सुबह अगर आपने कुछ भी प्लान किया है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये करना है, वो फैमिली के इकट्ठे होने वाला आइडिया एक मैं आपको देने वाली हूँ। आज ईद के दिन आप सब अपने पूरे फैमिली मेंबर्स के साथ इज्तिमाई तौर पर जाएं सिनेमा घर और जाके देखें लंदन नहीं जाऊंगा। जी हाँ, हमारी ARY की फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा, जिसके बारे में सबको खबर है और इतनी अच्छी प्रमोशन इसकी हुई है कि सबको पता है कि ये आज रिलीज़ हो रही है। सो आज की सुबह मैं आप सबको ईद मुबारक कहने के बाद सबसे पहली बात ये कहने वाली हूँ, फैमिली टाइम अगर मज़े से स्पेंड करना है और यूजुअल ईद नहीं मनानी, अनयूजुअल मनानी है, जिसमें आप सिर्फ कभी कभार घर में एक दूसरे के साथ टाइम गुजार रहे होते हैं या फार्म हाउस जाके, सो मैं आपको एक डिफरेंट आइडिया दे रही हूँ। जाइए, फैमिली के साथ टाइम गुजारने का एक ऐसा मौका फराम किया जा रहा है ARY की तरफ से कि जाके देखें सिनेमा घरों में लंदन नहीं जाऊंगा। आपकी फेवरेट कास्ट इसमें शामिल है हुमायूं सईद, महविश हयात, गौहर रशीद, कुबरा खान, वासिल चौधरी, सबा फैसल, सबा हमीद, आसिफ रजा मीर, सलमान शाहिद और बहुत सारे सरप्राइज सेलिब्रिटीज़ भी आपको नज़र आएंगे इस फिल्म में। तो एक फैमिली फिल्म है ये, आप अकेले नहीं, अपनी बेगम, बच्चे, अम्मी, अब्बू,
सास ससुर दादा दादी फुप्पी फुप्पा सबके साथ जाएं और ईद का मज़ा दुबाला करें। आज मेरे शो पर क्या होने वाला है, आज मेरे शो पे आपकी फेवरेट पर्सनालिटीज़ जो इस फिल्म में तो आपको नज़र आएंगी, ये होगी आपकी रियल टाइम, लेकिन रियल टाइम में मैं आज आपको इनको दिखाऊंगी अपने शो पे। इनको सपोर्ट करने के लिए और भी सेलिब्रिटीज़ हमारे साथ यहाँ मौजूद होंगे और आपकी ईद की सुबह दुबाला करेंगे, मज़ा दुबाला करेंगे हम सब मिलकर, जैसे कि हमेशा हर साल करते हैं। इस दफ़ा भी वही एनर्जी होगी, वही मस्ती होगी, अलग अलग एक्टिविटीज़, अलग अलग बातें, अलग अलग मस्तियाँ, ये सब मिलकर आपके ईद के शो को सजाएंगी। सुबह जिम्मेदारी है मेरी एंटरटेन करने की, लेकिन उसके बाद एंटरटेनमेंट की जिम्मेदारी उठाई है हुमायूं सईद ने अपने कंधों पर। एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए मिलते हैं और एक ईद का पहला खूबसूरत दिन एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। लंदन नहीं जाऊंगा। तुम होते कौन हो पूछने वाले? कुछ होने में वक्त ही कितना लगता है। इधर आपने कहा डील डन, उधर कुछ हो जाएंगे हम। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, एंड द आंसर इज दिस। प्यार नहीं हुआ मुझे। आई डोंट लव यू एंड आई मीन एवरी वर्ड ऑफ इट। किस्मत ने पलट कर वार किया है। किस्मत पलट कर वार नहीं करती चौधरी साहब, मोहब्बत करती है पलट कर वार। ये शादी नहीं हो सकती। कल मंगनी है जमील साहब, शर्त हार गई हो तो अब मंगनी करो। शादी मैंने पाकिस्तानी लड़की से नहीं करनी। तो शादी के लिए कौन से मुल्क को इम्तिहान में डालना है? माशूक किसी और का हो जाए तो मार डालो उसको। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। और जो बहुत ही दिनों से नारे लगा रहे हैं लंदन नहीं जाऊंगा, लंदन नहीं जाऊंगा, मैंने कहा भाई आप लंदन नहीं जाएंगे लेकिन आपको ईद के शो पे तो आना ही पड़ेगा। और इसीलिए वो सुबह सुबह ईद के दिन टाइम निकाल के अपने फैंस के पास आ रहे हैं उनको ये बताने कि लंदन नहीं जाऊंगा, देखने अकेले नहीं जाना। फिर से बोलूँगी, पूरी फैमिली, बीवी, बच्चे, सास ससुर, अम्मी अब्बू, फुप्पी फुप्पा, चाचा चाची, सबको लेके देखने जाना है, अपना फैमिली टाइम एंजॉय करना है। और अब सुबह के वक्त आपका फैमिली टाइम एंजॉय कराने के लिए सबसे पहले उस शख्सियत को बुला रही हूँ जो लंदन नहीं जाऊंगा लेकिन शो पे आऊंगा। तो आइए वेलकम करते हैं हुमायूं सईद। यार छड़ गया कोई यार मोड़ दे, मेरी जान ते बनिए ना चलदा जोर वे, कैसा मतलबी है आस दे गया है, कैसा मतलबी है आस दे गया है, जान ले गया है साथ छोड़ के। बहुत बहुत मुबारक आपको। देखा मैंने कहा था कि यहाँ तो ये जरूर आएंगे, है ना? जी जी बिल्कुल आना था। सो कैसा लग रहा है हुमायूं? फिल्म आज रिलीज हो रही है। बस डर लग रहा है और क्या। क्या कैसा जैसे पेपर में लगता था? नहीं, पेपर से भी ज्यादा है। पेपर पे Maths, पैसे नहीं लगे होते थे। पेपर का था क्या अगले साल फिर दे देंगे? अगले लुढ़क साल गए फिर तो। दे देंगे। हाँ। सो ये क्या नहीं ना, कैसी अल्लाह का feeling शुक्र है ना पेपर में कभी लुढ़के ना हाँ। फिल्म में लुढ़के। बस अल्लाह नहीं हो कुछ ऐसा। इंशाल्लाह लोग आएंगे देखने। बिल्कुल आएंगे। मुझे बहुत सारी पुप्पी चाचियों ने कहा हम जाएंगे, बता के गई है मुझे। कह के गई हैं? हाँ, क्योंकि ये फैमिली मूवी है। हाँ, ये तो खाली आदमियों के लिए नहीं है, इसमें हर मसाला है, इसमें वो मैजिक है जो एक फैमिली को इकट्ठा रखता है। जी बिल्कुल है ना? ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा। फैमिली टाइम एंजॉय करने। तो आप कौन से वाले शो देखने जा रहे हैं? टाइम बता दे जरा, पहुंच जाएंगे लोग वहाँ। मैं रात को नहीं, आज रात नहीं, मैं कल देखने जाऊंगा। अच्छा, सेकंड डे। और आज मुझे लगता है महविश कहीं किसी को नजर आ हाँ, सकती है। आज महविश जाएगी। You never know। कल मैं जाऊंगा। फिर किसी तो एक खैर दिन कल मैं कुबरा और चली महविश जाएगी। दोनों जाएंगे। कुबरा भी जाएगी, गौर भी जाएगा, हाँ। और वासे लाहौर में जाएगा। हाँ, ये तो बड़ी बहुत अच्छी बात होगी। तो हम अभी असल में कल रात को हमारा प्रीमियर था, हाँ। तो हम अभी पहुंचे हैं। ओके। सीधे यहाँ आ गए। ओहो, सो भाई अब जरा आज वादा कर लें, इंशाल्लाह इस फिल्म ने झंडे गाड़ दिए और इतने पैसे कमा लिए, सो मेरा हिस्सा क्या होगा, मेरी कमीशन क्या होगी? मैं पहले से ही ईदी मांग लूं अपनी भाई। नहीं, ईदी आपको अभी मैं दे दूंगा। हाँ? ये खत्म होगा ना।
मैं उसको दे दूंगा ना, यासिर को। यासिर को दे हाँ, दूं? यासिर आया है ना भाई, दे दूं। भाई आपकी हीरोइन को बुलाया जाए। बिल्कुल बुलाएं जी। अच्छा वैसे ये कुछ लकी चार्म है आपका कि जिस भी, वैसे तो आपकी सारी फिल्में हिट होती है लेकिन जिसमें ये हीरोइन होती है ना कुछ ज्यादा ही हिट हो जाती है वो फिल्म। नहीं, ये क्या बात है? महविश का अपना चार्म है ना? हाँ, लेकिन बिल्कुल। कॉम्बो भी मजे का है ना। जी माशाल्लाह। लकी चार्म है, दोनों एक दूसरे के लिए लकी हैं। सो मैं नेक्स्ट गेस्ट उस सेलिब्रिटी गेस्ट को बुला रही हूँ जिन्होंने बड़ी मेहनत की है, अपने आप को ग्रूम किया है, चाहे एक्टिंग हो, चाहे वो डांस हो, डायलॉग डिलीवरी हो, रोमांस हो, रोना हो, हर चीज में आगे आगे। सो आइए वेलकम करते हैं आप सबकी फेवरेट, हुमायूं सईद की फेवरेट, नदीम बेग की फेवरेट और आपकी फेवरेट, मेरी फेवरेट महविश हयात। ईद मुबारक। इधर आए ना भाई। Thank वो कहते हैं ना दुल्हा दुल्हन हीरो हीरोइन, इधर आओ भाई। आप लोग, हम सीरियसली ऐसा होता है हाँ, ना। कहती जब आपके शौहर की फिल्म आती है फिर क्या होता है? भाभी ने नहीं, जब यासिर की फिल्म आती है उसके साथ नीलम होती, फिर ऐसी इंट्रोड्यूस दूल्हा दुल्हन। मैं बीच में कोई और भी डाल देती हूँ और मैं भी आ जाती हूँ। नहीं भाई, ये वाली बात तो है कि हीरो हीरोइन सजाते हैं फिल्म को, उनको देखने के लिए जाते हैं। नदीम बेग की फिल्म है नंबर 1 एंड देन हुमायूं सईद और महविश हयात हो तो वो एक नगीने जुड़ जाते हैं ना एक साथ। वाह वाह, पूरा फुल सेट है, सोने का सेट, हीरे का सेट। हाय, क्या एक्सपेक्टेशन है भाई इस ईद पर आपको? निदा, इतना अच्छा फीडबैक मिला हमें प्रमोशंस पे, जिस तरह लोगों ने हमें हर शहर में इतना प्यार दिया, दुनिया भर में प्यार दिया, और आज वो दिन आ गया जिसका सबको इंतजार था। फिल्म रिलीज हो रही है एंड आई थिंक इससे बेहतर, इससे अच्छा गिफ्ट हम दे नहीं सकते थे आप सबको। तो लंदन नहीं जाऊंगा इज अ गिफ्ट फ्रॉम अस टू ऑल ऑफ यू। माशाल्लाह सिर्फ पाकिस्तान आपको नजर नहीं आएगा, वो ऐसे ममालिक जहाँ शायद बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते जाना, वो खूबसूरत जगहें इन्होंने फिल्म बंद करके आपको सिनेमा घरों में दिखाने के लिए आपको इनविटेशन दिया है। कल्चर हमारा है, आपका कल्चर है, लेकिन अगर वो कैमरा इधर उधर पूरी दुनिया में घुमा कर आए हैं तो मज़ा करना है। ओहो, ईद का मज़ा दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। अब हम बुलाते हैं उनको महविश की, जो अगर ड्रामे के डायरेक्टर हों या फिल्म के डायरेक्टर हो, तो एक तरह से लोगों को बड़ा यकीन सा आ गया कि इनकी बनाई हुई प्रोडक्ट पर अगर हम पैसा खर्च करेंगे तो हमारा पैसा ज़ाया नहीं होगा, पैसा वसूल होगा। पैसा वसूल होगा। तो दो यहाँ लोग हैं पैसा वसूल वाली, तीसरी शख्सियत को मैं बुला रही हूँ। आइए वेलकम करते हैं आपके फेवरेट, हम सबके फेवरेट डायरेक्टर नदीम बेग। मेरा दिल ले गई तुम्हारे जानिए, हो मारे जानिए क्यों नखरे बखानिए, आशिका दा दिल का तो इना तड़पानिए, नी मारे जानिए क्यों नखरे बखानिए, आशिका दा दिल का तो इना तड़पानिए, हौली हौली अखां नाल करदी शैतानिए, नी मेरा दिल ले गई तुम्हारे जानिए, रंग काले साडे पर दिलों चिट्टियां नी, सिर रब दिया मैर मुंडे हिटै नी, रंग काले साडे पर दिलों चिट्टियां नी, सिर रब दिया मैर मुंडे हिटै नी, नी तू नार पंडोले वर्गी गन्ना दे रोले वर्गी, नी तू क्या बात है? ये मेरी बारी में ऐसा गाना रोने वाला है। यहाँ पे फायर खुल रहे हैं। नहीं ये क्या है? आइए। ये क्या, ये ऐसे ही मतलब इतने आप जबरदस्त कमर्शियल मूवीज बनाते हैं तो आर्ट मूवी वाले डायरेक्टर वो ऐसा ही होता है, जब जो कमर्शियल मूवीज बनाते हैं ना वो इतने कम बोलने वाले लोग ऐसा नहीं है, पुराने शो की लेस एक्सप्रेसिव होते हैं। अच्छा ईद मुबारक। आप सेंटर में आएंगी? थैंक यू। मैं आ जाऊंगी आप आ जाएं, सेंटर में। आ जाएं। आप, मैं कह रही हूँ आपको ईद मुबारक और थैंक यू, लंदन, ईद मुबारक आपको भी बहुत बहुत। और लंदन नहीं जाऊंगा भी मुबारक। थैंक यू सो मच। कितनी परेशानी थी ना कोरोना में, हाँ। फिल्म बन रही थी, कब रिलीज होगी, क्या इससे मतलब। ज़्यादा परेशानी ये थी कि कोरोना से पहले फिल्म आधी हमने शूट की हुई थी और आधी कोरोना के बाद करनी थी। हाँ तो हमारे इनके चेहरे यही दिखाने थे 2 साल बाद। यानी पिछली ईदों पे कैसे थे इनके चेहरे? ऐसे ही थे, ऐसे
इनको ही डर था कि हम सब घरों में बैठे हैं, खूब फोड़ रहे होंगे खाना, क्योंकि मैं और थोड़ा हुमायूं तो था हमने, लेकिन हमने कोई शूटिंग से 10-12-15 दिन पहले हाथ रोक लिया। हाथ रोक लिया। तो कुछ हुआ या कंटिन्यूटी जंप्स आए? मेरा ख्याल है कि कोई कंटिन्यूटी हम और अच्छे लगे हैं, I think। बल्कि ज्यादा अच्छे लगे हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं हुआ अंदर कमरे में गए बाहर निकले तो कुछ चेंज? नहीं ऐसा तो नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओए, ये तो बहुत अच्छा। फ्रेश हो गए हम असल में लोग, मुल्क 2 भी साल change था बैठे ना। रहे। हाँ, मौसम भी अलग था। हाँ। टेंशन्स भी कम थी। अच्छा, मुझे एक बात आप लोगों से पूछनी है, आप दोनों मुझे इस वक्त, और मेरे दिमाग में ये पहले से थी, ये क्या सख्त डायरेक्टर है? कैसे डायरेक्टर है? मतलब आए मेरे तो ये फेवरेट डायरेक्टर हैं। गुस्से में कितना चीखते हैं, मतलब कहाँ तक जा सकती है ये इनको मैंने हार्डली देखा है गुस्से में। हाँ, गालियां देते हैं। एक टारगेट सेट वैसे कर नहीं लेते करते, हैं। वैसे नहीं। नहीं, बहुत काम एंड कंपोज रहते हैं, अपनी उंगलियों पे हमें नचाते हैं। इनको पता है कि हम इनकी आंख के इशारा भी समझते हैं। अब इतने प्रोजेक्ट्स कर लिए माशाल्लाह, 4 बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स हमने साथ किए हैं, 3 आंख का इशारा तो मेरा भी फिल्में, एक समझते दिल लगी। हाय अल्लाह, ये जो ऐसा आपको घबरा जाती है ना लगता थोड़ी सी, वो उसमें मजा आता है। है? ऐसा आपको लगता है? नदीम, किसको कन्विंस करना सबसे मुश्किल है? जो आप चाह रहे होते हैं उसमें कभी होता है ना, कोई एक्टर चाहता है कि उसको लॉजिकली कन्विंस किया जाए, किसको कन्विंस करना आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता आई है? थिंक ये वाला जो प्रोसेस है कन्विंस करने वाला, ये हम खलील गुजार साहब चुके होते हैं शूटिंग से पहले। अच्छा। आई थिंक खलील साहब को He is कन्विंस the only करना one. सबसे मुश्किल काम है कि खलील साहब इस लाइन को कुछ चेंज कर सकते हैं आप। हाँ। पहले तो वो 6 महीने कहते हैं नहीं, नहीं, फिर वो 7वें महीने में मानते हैं। मतलब मानते हैं। मानते हैं। जाते सैल्यूट करो भाई मान जाते। नदीम मान बेग को, जाते। क्योंकि सिर्फ आप ही मानते हो, है ना? माशाल्लाह। नदीम करवा I guess. सकते हैं वाकई। नदीम के अंदर एक कन्विंसिंग पावर है। अच्छा, तो अब जैसे शूटिंग के दौरान ईद, बकरीद, कोई ऐसा फेस्टिविटी आती है तो कैसे सेलिब्रेशन होती है? छुट्टी देते हैं या आप कहते हैं नहीं शूटिंग करनी पड़ेगी? नहीं, ईद पे ईद तो के दिन छुट्टी कौन होती सी है। छुट्टी होती है, ईद के सबको दिन अपने तो- घर ये बस जाना यही होता है। शूटिंग है हाँ, हमारे। तो ये तो आप बुलाती हैं हमें। हाँ, मैं और आपका प्यार है, हम आ जाते हैं आपके लिए। तो भाई हम लंदन नहीं जाऊंगा देखने, क्यों जा रहे हैं हम? क्यों खर्च करें हम पैसे? बताएं आप। इसलिए कि ये एक बहुत अच्छी फिल्म है। हाँ। और पंजाब नहीं जाऊंगी, जिन लोगों ने देखी भी है, हाँ। मेरा ख्याल है कि उनको वही मज़ा आएगा जो वो फिल्म देख के आया था। जबरदस्त शायद जबरदस्त। उससे थोड़ा ज्यादा ही आ जाए। आना चाहिए। हाँ। मैं भी इस दफ़ा डांस बहुत ज़्यादा अच्छा किया है। ओए होए, ज्यादा अच्छा किया। और हुमायूं ने ज्यादा अच्छा किया कि ज्यादा अच्छा अबे नहीं यार, किया? मेरे डांस की बात नहीं किया करो, बस छोड़ दो, वो सरप्राइज ही रहने दो। जो झटका लगे वो उसी वक्त लगे फिल्म देखते। अच्छा, आपको पता है कि पब्लिक तो आपकी सपोर्टर है ही। बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जो दिल से आप लोगों को सपोर्ट करते हैं। हुमायूं की प्रोडक्शन, आपकी डायरेक्शन, महविश, जो आपके दोस्त हैं वो दिल से सपोर्ट करने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो ईद मुबारक भी कहने आए हैं यहाँ, और आप लोगों को सपोर्ट भी करने आए हैं, दुआएं भी करने आए हैं। और सब हम लोग ना वो घेरा बना के जाएंगे फिल्म देखने इकट्ठे, या यहीं से सीधा। है ना? कौन आए हुए? अब देखिए, हम सरप्राइज है। ओके। हाँ जी, अब मैं जो अगले गेस्ट हैं मेरे, उनको मैं बुला रही हूँ। वो ना ईद शायद थोड़ा बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, वरना वो हवा पे ही गुजारा करते हैं पूरे साल। सो इस वक्त ये छुट्टी के दिन होते हैं उनके, चीट डेज होते हैं, और वो ईद शायद क्या क्या तो पाकिस्तान में एजाज असलम ही है, अगर समझ गए आप? तो आपने बात ही समझ ऐसी गए। की। लेकिन पूछने की भी जरूरत नहीं है, आप उनका इंस्टाग्राम उठा के देख लें। वो सुबह क्या खाते हैं, दोपहर को क्या खाते हैं और शाम को क्या खाते हैं, वो उस पर दिखाते हैं। हाँ, और जिनकी उंगलियां बहुत लंबी, वही है ना? वही जो बहुत अच्छी सेल्फी लेते हैं, वही जिनकी लंबे सेल्फी में हाथ पूरी भी। दुनिया आ जाती है, वही वही वही। कानून के हाथ है। So, आइए वेलकम करते हैं आप सबके फेवरेट, इन लोगों के दोस्त, इनको सपोर्ट करने के लिए खास तौर पर आ रहे हैं एजाज असलम। ईद मुबारक। इधर इधर आके मिलिए, यार थैंक यू यार, इधर आके इधर मिले। थैंक यू भाई। डायरेक्टर खड़े हैं। तो ऑडिशन अच्छा था ये। हाँ, मैं वही ईद कहने वाली। मुबारक आपको भी। डायरेक्टर तो आपने ऐसे कैसे कहा? अब्बू खड़े हैं। डायरेक्टर अब्बू ही होता है। अब्बू खड़े हैं, उनके सामने ऐसी हरकतें। मुबारक हो आप लोगों को, डायरेक्टर फिल्म की और
अल्लाह बहुत कामयाब करे। विश यू ऑल द बेस्ट। अभी उन्होंने सवाल पूछना है वो आप पूछेंगे। अच्छा भाई, क्या ईद की क्या आपकी मसरूफियात हैं? कुछ वो दुम्बा गोश्त और वगैरह वगैरह वो खाएंगे कि नहीं खाएंगे? अभी दोपहर आज भी आप खाएंगे। 2 चॉकलेट के बाइट लेंगे और फिर लंदन नहीं वो जाऊंगा तो मैं देखने लूँगा, चले वो तो सिस्टम में है हाँ। ना, तो वो सिस्टम से अलग नहीं हो सकता, लेकिन उसके अलावा खाऊंगा। हाँ। पुलाव खाते हैं? उसके बाद हाँ, फिर लंबी फास्टिंग 18 घंटे। ले। अच्छा मुझे परेशानी अच्छा पता ऐसे क्या? करना है। ओके। ये मुझे इसने मुझे देखा। अच्छा मुझे परेशानी एक बहुत ज़्यादा हो रही है। जब आप फिल्म देखने जाएंगे तो क्या खाएंगे? पॉपकॉर्न मिलते हैं वहाँ पे और नाचोस वगैरह, वहाँ क्या खा सकते हैं आप? खा के जाएगा ना घर से। या तो घर से खा के जाएंगे या पॉपकॉर्न थोड़े से इधर उधर मंचिंग। बस पेट नहीं भरता मैं किसी चीज़ से, बस खाया, जायका तो यहीं तक है ना, हाँ चखना है बस। चखा और बस। तभी तो एवरग्रीन माशाल्लाह फुल ये स्टॉप भी देखे ना एज अ फिट डायरेक्टर, माशाल्लाह। मगर ये तुम्हारी वाली चीजें नहीं खाता, ये सिर्फ दाल गोश्त थोड़ा सा खाएगा पोर्शन में, थोड़ा थोड़ा करके। तो मैं भी गोभी गोश्त, पालक गोश्त। अच्छा आधा मैं खाता हूँ, आधा ये ईद का इंतज़ार जो है ना वो बहुत सारे लोगों को खाने के लिए होता है। माशाल्लाह इस ईद पे तो आप लोगों को अपनी फिल्म की वजह से है इंतज़ार ना ईद का, भूख लेकिन लग गई। आप फिर भी फिल्म के अलावा किसी को खाने का इंतज़ार होता है? बकरा ईद हाँ महविश को बहुत ज्यादा मुझे बकरा ईद वाकई इसलिए अच्छी लगती है कि उसमें आई पुलाव, स्वेयर गोश्त, मुझे बहुत सेकंड पसंद ईद है। ये वाली ईद ज्यादा पसंद है और as वो जो compared गोश्त के to- साथ जो चर्बी वाला गोश्त होता है ना, ओहो 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 पता है आप लोगों को एक शख्सियत ऐसी है जिसको ईद का इंतज़ार तो होता है, लेकिन वो बकरा ईद का इंतज़ार ख़ास तौर पे ऐसे इसलिए करते हैं कि वो उनको मज़े मज़े के गोश्त की बनी हुई चीज़ें, फ्राई गोश्त, कढ़ाई और वो रान रोस्ट हुई हुई, ये सब चीज़ें मिलती हैं। वो बहुत मतलब मेरे घर के करीब रहते हैं, वो घर में ही रहते हैं। वो वो तो वो आए हैं। वही जो आपके ड्रामों में छोटी छोटी आपकी हीरोइनों के वो। साथ आते हैं, वही उनको आप साथ नहीं है आज ईद के दिन। वही आपको पता नहीं उससे क्या दुश्मनी है, सारी छोटी छोटी हीरोइनों के साथ आप उनको ले लेते हैं। क्या है ये? मैंने हाँ, समीना- वो ले रहे हैं ना। अभी हम फिर कास्ट करने वाले हैं उनको। है तो आइए आपको ख़ास तौर पे दुआएं देने, आपको सपोर्ट करने, क्योंकि वो हमेशा फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए आगे आगे रहते हैं। और जब नदीम और हुमायूं की महविश की बात हो सो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो ना आए। तो आइए वेलकम करते हैं मेरे फेवरेट, आपके फेवरेट यासिर नवाज। छट गया कोई यार मोड़ दे, मेरी जान ते बनिए ना चलदा जोर वे। तेरे जान आना कहाँ से बात यहाँ पे आना भाई, लंदन नहीं जाऊंगा कैसे आप भाई, हुमायूं लंदन जाए ना जाए, मैं तो लंदन जरूर जाऊंगा। टिकट बड़ी महंगी हो गई। साथ चलेंगे। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, यही मुबारक, आया ना। हाँ भाई क्या हाल है? आपको क्या क्या खाकर आए? ये क्या सवाल शो में आया क्या खा कर आए, मतलब निदा के पास मुझे देखिए ये सवाल आता है, आज सुबह नाश्ते में क्या खाया, तो खाने के दोपहर में बहुत क्या शौकीन खाया। है ये। भाई वो जो घर पे छोड़ और आप के आई थी, पकाने तो की वही हैं। खाया होगा ना। अब पहले थी बस आप अब घर पे क्या पका के आई थी? क्या क्या पका क्या आगे बताएं क्या पका कर आई थी, क्या पका के? हमारे घर छोड़ तो क्या पका के आई थी, आज घर में क्या पका था ये पूछ लीजिए। ये बता क्या क्या पका था? क्या रेसिपी मैं ही बताती हूँ रेसिपी, और वो क्या लड़ने आए हैं आप हम? नहीं डिश तो बता दें। सीरियसली बताएं। क्या डिश आज क्या सुबह बनाया? हमारे घर में गोश्त उबाल के रख देते हैं, उसके बाद उसमें मसाला लगा के फ्राई करते हैं। जैसे मेहमान आते हैं अभी सुबह गोश्त खाया, सुबह सुबह। हाँ तो मगज कलेजी अर्ली मॉर्निंग बकरीद मेरी होती ही नहीं है। कलेजी चल मैं भी इसकी तरफ चलती हूँ। चले चले मगज एक बार हम चांपे। शूट कर रहे थे हम, तो तारक रोड के पास थे, जाहिद निहारी वाला थे तारक रोड में। हाँ। वहाँ गाड़ी खराब हो गई, कैमरा खराब हो गया हमारा। मैं हुमायूं और सबरीन याद होगा, हमने उस दिन खाई निहारी, हम तीनों ने। हमें लगा था निहारी ये आखिरी प्लेट है दुनिया की, खा लो उसके बाद शायद ना मिले। नहीं हम अभी भी मैं ऐसे तो ही खाते फूडी हैं, हूँ, माशाल्लाह। हुमायूं भी फूडी है ठीक ठाक। ये सब फूडी खड़े हुए हैं, ये तीन लोग तो इनका मुझे पता है। वो एक जो है वो मैं भी हेल्थ फूडी। कॉन्शियस ये फूड ही है, कोई मगर नहीं। ये लेकिन इनका food ये पत्ते और ये और इसका फूड ही है नहीं। ये तो ये कह रहे थे ये खा सकते हैं, ये पूछ रहा था मुझसे। मैं वही तो कह रहा था, मुंह उधर किया हुआ खा नहीं ले।
अच्छा भाई आप दुआएं देना चाहते हो तो दे दो ना एडवांस में। मुझे बुजुर्ग बुलाए आप सबको बहुत अल्लाह ताला आपकी फिल्म को कामयाब करे। क्या ना आमीन तो आमीन आमीन अल्लाह ताला आमीन। अल्लाह ताला आमीन नहीं ये तो सच्ची बात है हाँ सुपर इंशाल्लाह। डुपर हिट फिल्म हो इंशाल्लाह। हमेशा की तरह हमेशा। आमीन। दुआ बहुत है आज के लिए। यस अब कोई और रहता है या नहीं? बिल्कुल वही मैं कह रही हूँ ना, ये फिल्मी हल्का आपको सपोर्ट करने आया है। ये वो लोग हैं जिनको फिल्म की क्रेविंग है। देखो होता है हमें पता है कि फिल्म इतना कमा के नहीं देती हमें, फिर भी हम लोग फिल्में बनाए जा रहे होते, लेकिन वो एक पैशन, एक मोहब्बत जो फिल्म इंडस्ट्री से है। एक और ऐसी सेलिब्रिटी गेस्ट यहाँ लंदन नहीं जाऊंगा कि टीम को सपोर्ट करने आए हैं, जो कि पैशनेट हैं, राइटर भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, बहुत अच्छा डांस भी करती हैं, बहुत अच्छे गप्पे भी लड़ाती है। सो मेरा शो, मेरी ईद का शो इनके बगैर अधूरा होता है। आइए वेलकम करते हैं द टैलेंटेड पैकेज अमर खान। तेरे आके किसे ने जो बोलना, पैर खोलना मैं सिद्धा मेरे डोलना। आपको आके मुझे ये ले भाई, थैंक यू मैं सो आपकी- मच। ईद मुबारक। आप सबको ईद मुबारक। मैं बीच में ब्रेक करूंगी ना। लंदन नहीं जाऊंगा भी बहुत बहुत कलर मुबारक। कॉम्बिनेशन होए 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 भाई कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है ना, गुड लक। आई थिंक ये जो कोविड के बाद एक मोमेंटम बिल्ड हुआ है पाकिस्तानी सिनेमा में वापस हमारी आवाम को लेके आने का। हम रोज रात 8 बजे इनके दरवाजे खटखटाते हैं और ये खुली बाहों से हमें आने देती हैं टीवी पे। फिर हम अपने बड़े घरों में जब इनको बुलाते हैं तो हम वो भरम और वो मान के साथ बुलाते हैं कि ये भी उसी अपनायत से हमें फुल सपोर्ट देने आए। सो गुड लक टू यू गाइस एंड आई रियली होप लंदन नहीं जाऊंगी जाऊंगा पंजाब नहीं जाऊंगी, लंदन नहीं जाऊंगा। यार मैं भी माशाल्लाह इतनी हावी थी ट्रेलर में कि जाऊंगी ही निकल रहा यहाँ ना गले लगो भाई ये मॉनिटर बंद करा दो वरना अमर देखने लगी है उनको ही देखेंगे। यहाँ आ जाओ, यहाँ मॉनिटर नजर आ रहा है। बात करते करते यहीं देखती रहो। वो लंदन ही जाएंगे, हम आपके पास नहीं जाएंगे। ले लो या सिर्फ मर्दों को शर्मिंदा करना यही लगता है। सबको शर्मिंदा किया। इजाज़त वाली बारी है। मैं कह रहा हूँ चश्मा ले लो या सिर्फ से कहीं भी देखो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। होए होए जबरदस्त भाई। बताएं आप कैसे सेलिब्रेट करती हैं अपनी ईद? आई थिंक नॉर्मली जो कुर्बानी होती है पहला दिन तो उसमें गुजरता है, लेकिन आई थिंक पिछले कोई ये कोविड के 3 साल अगर निकाल दें तो मेरे ख्याल से पिछले 1 साल तो हम रोज़ सेकंड डे पे रोज़ रात को आप सबकी फिल्में देखने जाते हैं। तो आई थिंक वो जो एक मोमेंटम, वो जो एक रिवायत बिल्ड है कि आवाम दोबारा से सिनेमा घरों में आ रही है। आई थिंक ये 2 चीज़ें हैं पाकिस्तानियों के पास, एक खाबे खाना और दूसरा फिल्म देखना। तो ये आप सब पे वाजिब है हाँ कि आप फिल्में देखें। सो आई थिंक नथिंग बेटर देन वाचिंग द फिल्म आफ्टर पहले दिन की कुर्बानी। और अकेले नहीं जाना, फैमिली के साथ जाना है। सुनिए मेरा शो खत्म करके जाएगा। हाँ हाँ ये देख लीजिएगा। उसके बाद आप पूरी फैमिली मिलकर देखिए लंदन नहीं जाऊंगा। ईद मुबारक। पाकिस्तान एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते और यहाँ की मस्तियाँ देखने के बाद फिर सिनेमा की मस्तियाँ देखिएगा। गुड मॉर्निंग, ईद मुबारक। तो अर्ज किया जहाँ पर तुमको रखा था वहां पर हार्ट होता है, मोहब्बत साइंस होती है। बिछड़ना आर्ट होता है। यार छड़ गया है। बंदा जबरदस्ती की शादी में घोड़ी पे चढ़ जाता है। शादी भावे मुंह के बल जा पड़े। बगैर मोहब्बत की शादी भी कोई शादी है? निरी बेसवादी। मेरी मंगनी ना कराओ अब्बा जी। मंगनी कैंसल, डायरेक्ट नकाह करा देते हैं। ओ पति वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग
पाकिस्तान ईद मुबारक पाकिस्तान आज रिलीज हो रही है पूरे पाकिस्तान में और इंटरनेशनली भी। लंदन नहीं जाऊंगा और इस ईद का तोहफा हम आपको दे रहे हैं, लंदन नहीं जाऊंगा, बल्कि सुबह सुबह हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं हमारे फेवरेट सेलिब्रिटीज से, आपकी फेवरेट सेलिब्रिटीज से। हमारे साथ हुमायूं सईद, महविश हयात, एजाज असलम, अमर खान, यासिर नवाज एंड नदीम बेग मौजूद है। एक फ्लो में ना होता है कभी कभार, कोई बात ही वो चांप फंस गई। क्या करें, ऐसा हो जाता है कभी कभार। वैसे हर किसी को फिल्म बनाने के अलावा, मैं पूछ रही हूँ प्रोफेशनली अलावा, मुझे पता है आपको फिल्म बनाने का शौक़ है, आपको फिल्म बनाने का शौक़ है, लेकिन अगर मैं ऐसे ईद के तौर पे पूछूं तो बकरे गायें ये जानवर लेने का शौक़ आप लोगों में से किसको है? हमेशा से, बचपन से लेकर आप कहेंगे कैसा सवाल है, फिल्मी बचपन में होता था, अब मैं तो कभी, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं मंडी गई हूँ। हाँ, तो आपको नहीं शौक था जाने का, या कौन किसकी जिम्मेदारी? मैं एक दो दफ़ा गया हूँ, हाँ, बस मुझे यही याद है, मुझे शौक नहीं था वैसे। हाँ? और एजाज आप? बचपन में था बस वो। आप तो देखते होंगे इसका गोश्त कैसा है, ये सही होगा सेहत के लिए कि नहीं? बकरे को देख मैं के पतला वो जो है ना स्किनी बकरा लेके आता था, तो सब कहते थे स्किनी बकरा, राइट बकरा। तो मैं कहता था इसमें से ही गोश्त सही निकलेगा, इसमें फैट कम है। हाँ, अमर आप बताएं भाई। नहीं, मुझे तो कुर्बानी देखने से भी डर लगता है, बकरा और गाय लाना तो दूर की बात। कुछ लड़कियां तो I होती? think ये कुर्बानी काम फिल्म देखी घर थी वालों तुमने? का- ये घर वालों का काम है। हाँ, कभी भी नहीं चादर नहीं, ओढ़ के ऐसे चुप के वो। कभी नहीं, कभी क्योंकि तुम बताती थी मुझे कि तुम माही मुंडा रही हो। हाँ नहीं, लेकिन वो और सेंस में माई मुंडा थी, मतलब मुझे ट्रेडिशनल जोड़े पहनने का, हाँ। चमक धमक वो सब शौक नहीं थे। हाँ। लेकिन ये बकरे ला के पट्टे खिलाने का शौक नहीं था। इतना माई मुंडा मैं कभी नहीं थी। आप यासिर कभी जिंदगी में गए हो? शादी के बाद तो नहीं गए, शादी से पहले की बात बताओ। मैं लाइफ में सिर्फ एक दफा बकरा मंडी गया हूँ, जो सोराबकोट में लगती है। क्यों? वो भी 10 से 15 मिनट दोस्त लेकर चलते हैं, बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है। चलो, हाँ। अरे मैं 15 मिनट बाद मेरा दम घुटने लगा, मट्टी डस्ट इतना सब कुछ। हाँ, ये मैं यार मुझसे नहीं बैठा यार, मुश्किल चलते काम हैं, है। चलते हैं। मुश्किल काम है। लेकिन मैं अभी कुछ अर्से पहले की बात है, बच्चे मेरे पीछे पड़ के बकरा लेकर आए, बकरा लेकर आए। अभी बकरा ईद में 10 दिन है, मगर यार बच्चों का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। मैं जाके ले आया 4-5 जो बकरे हमारे होते हैं, ले आया कि मैं उन बकरों ने, बच्चों ने 1 घंटा उनको टाइम दिया है। हाँ। तो मैं रात को लेके घुमा रहा हूँ। मैं चला, मैं यार इनको घुमाऊँ, मैं खुदा का खौफ कर 9 दिन मैंने बकरों को पाला है। मैं लाया मंगाया तो उन्होंने, इससे पहले अब मैं एक दिन पहले या भाई इसी को तो कुर्बानी कहते हैं ना। सही है कुर्बानी, लेकिन जिनके लिए लेकर आया था वो बस डैडी मम्मी हम पढ़ रहे हैं, हाँ, वो डैडी एक लैपटॉप घंटे है। मैं यार ये अच्छा तरीका, मंगवा 10 दिन पहले रिया। वो बकरों को उस पे देख रहे होंगे ऑनलाइन सारे। हाँ, उस दोस्त तो ने ये ले भी लिया, trend है। दोस्त ने ले लिया, सबने ले लिया, हमारे बकरे नहीं आए। बकरों की तस्वीरें लेके इंस्टाग्राम पे लगा रहे हैं। उनका काम हो गया। ये काम। नदीम आप क्या करते हैं, मतलब आपकी क्या एक्टिविटी रही है फिल्में बनाने से पहले? जाते थे आप कभी? फिल्में बनाने से पहले मेरा ख्याल है बचपन में बकरे की भी जरूर कास्टिंग जाते थे। हाँ। और कह रहे बकरे की कास्टिंग करते थे। ये तो आज भी जाता होगा, तो अभी भी अपने घर का कैसे सारा देखता गोश्त होगा वोश्त नदीम यूं कर? नहीं सब खाए। पता होता है। लेकिन मुझे गोश्त का शौक बहुत है खाने का, मुझे बहुत पसंद है, मटन भी और बीफ भी। आप खुद शॉपिंग करते हैं? मैं घर का जो मटन और बीफ खुद लेकर आता हूँ। ये जाता है ना यहाँ से छम्मा मैं भाई कभी के पास। कभी कभार जाता हूँ। हाँ, छम्मा भाई दोस्त से बता, ये छम्मा भाई दूर से लगे ये है छम्मा भाई, बनियान पहनी हुई होगी, कोई सेहतमंद, तो बेचारा वो देख रहे होंगे वो भी। अच्छा, आपको पहचान है नदीम? पहचान है आपको कि गोश्त की पहचान है। कि फ्रेश है, या कोई टिप्स दे जरा लोगों को क्या? आई थिंक आप स्मेल करके बता सकते हैं कि कितना फ्रेश है। अच्छा, कि स्मेल से कैसे पता चलेगा? पता चल जाता है। हाँ। और कलर कलर से भी पता चल जाता है। कलर भी होता है, लेकिन कलर समटाइम्स अपर लेयर थोड़ी डार्क हो जाती है, लेकिन वो अंदर से गोश्त ठीक होना चाहिए। ओहो, लगता है जब तो पता लगता है। मतलब मुझे याद है, detail मुझे check घर करें। वाले कभी, मैं 1-2 दफा बचपन में गोश्त लाया तो वो तो पुट का गोश्त लाना, फिर मुझे यही याद है, बस मैं बोलता था उसको पुट का गोश्त दे दो। अभी नहीं समझ वैसे आता पुट क्या क्या पुट होती है हुमायूं? जस्ट अ क्वेश्चन। हाँ, मतलब चले एग्जाम। हाँ, क्या होती है? तुम ठीक लेने होता जाते होगा, थे। बैक मैं साइड। तो बस बोलता था, वो दे देते थे, फिर पुट का गोश्त। क्या होती है? बैक What is the चॉप। back, right? स्पाइंस पुट। और वो इतनी वो नरम मुलायम होती है, स्टेक्स उसकी बनती हैं वो बहुत सबसे अच्छी, टेस्टी मीट होता सबसे है। टेस्टी, और वो यूं चिकन की तरह गल जाती है और फ्राई हो जाती है। अच्छा, मुझे रान का गोश्त पसंद है। लोग कह रहे हो ये क्या चल रहा है? नहीं, cooking यही show चल रहा है, ये बकरा ईद है तो यही चलेगा। इस वक्त यही ज़हन अच्छा, में चल रहा हमें भी जरा पता चल रहा है गोश्त है ना? का। और खाते तो रहते हैं। काफी इंफॉर्मेशन है आपको, है ना?
और मुझे तो चर्बी भी अच्छी लगती है, बात गोश्त साथ ही लगी मुझे भी मजा आता है खाने में यार। अल्लाह खैर करे। ये पता नहीं, ये नहीं खाता होगा क्या स्पेशली पाए चर्बी जो लगी हुई पाए होती है। निहारी हाँ, में, ये नहीं खाता, ये नहीं खाता। पुलाव में मीट में हल्का सा चर्बी अच्छी लगती है। अभी तो मेरे ख्याल से कितने घरों में अब पुलाव की तैयारियां शुरू हो शुरू हो गए ना, हमने यार ये आज पुलाव उकसा दिया है उनको। एक तो हमने कहा है लंदन नहीं जाऊंगा, देखने जाना है, आज का टिकट नहीं मिले तो कल जाना है, नहीं तो परसों जाना है, और दूसरा पुलाव जरूर पकाना है। अब डिपेंड करता है कसाई किस किस को मिला पहले हाँ, दिन, ये भी मसले है ना। ये भी हमारी तो सेकंड डे हो जाती है कभी अक्सर। हमारा तो कसाई बिजी बहुत है प्रमोशन में। प्रमोशन से बिजी। हमने असल में ना वो प्रीमियर के दिन हम तीनों ने धोती कुर्ता पहन लिया। हाँ। मैंने और वासे ने और गौहर ने और वासे ने। तो अहमद भट्ट ने एक फॉरेन मीम बना दी उस पे कि भाई जिसको कसाई चाहिए वो ले ले। ये अच्छा है। ये मीम आपने अहमद भट्ट का जिक्र वहीं किया। तक रहने दी, हमने आगे नहीं फैलाई। मैं आपको आज सारी खुद बता रहा हूँ। मीम, सारी ट्वीट्स, सारी चीजें जो आपकी फिल्म से रिगार्डिंग इधर उधर वायरल हुई है, मैं आपको जमा करके अंडर वन रूफ यहाँ दिखा अरे रही हूँ। हमारे तक आ गई वैसे। अच्छा आप आगे दिखाएंगी? हाँ एक साथ दिखा रही हूँ ना, किसी ने जोड़ पोड़ के नहीं दिखाई होगी। तो आइए सब मिलकर इकट्ठे देखते हैं। दिखाइए भाई। अबे यार तो मैं क्या करूँ, लंदन नहीं जाऊंगा। अबे यार तो मैं क्या करूँ, पंजाब नहीं जाऊंगी, पंजाब लंदन नहीं जाऊंगी, खाना लंदन नहीं जाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा, स्कूल नहीं जाऊंगा, दही नहीं लाऊंगा, कद्दू नहीं खाऊंगा। जैन हनी। हाँ भाई, वाह। ये कौन है? कौन है? ये क्लिनिक नहीं जाऊंगा। क्लिनिक नहीं जाऊंगा, ये कौन है? डॉक्टर सोहेल अपनी खान अपनी ने। तस्वीर लगाई है। क्लिनिक नहीं जाऊंगा। क्लिनिक नहीं, डॉक्टर साहब ने अपनी प्रमोशन की है माशाल्लाह, डॉक्टर सोहेल खान, और इन्होंने अपनी पिक्चर आपके फेस पे लगा के कहा है मैं क्लिनिक नहीं जाऊंगा। बड़ी मेहनत की डॉक्टर साहब है ने, ना? क्लिनिक पे भी मेहनत की है, लंदन में जाके क्लिनिक भी भाई लिखा तुम्हें है। लंदन नहीं जाना तो अपनी जगह मुझे भेज दो। ये बेस्ट है। अच्छा भाई, कुछ सवाल जवाब है जो पब्लिक ने आप लोगों से किए हैं, आप सब लोगों से, ठीक है? मेरे पास सवाल खत्म हो गए तो मैंने कहा पब्लिक का सहारा ले लूं, तो इसलिए अब तो पब्लिक है, वो सब जानती है। आइए तो दिखाएं किसके लिए सवाल किया है। समीना ने हुमायूं से पूछा है कि आपको किस चीज़ से डर लगता है? समीना, ये समीना है या मेरी बीवी की बात कर रही है? हुमायूं को समीना से डर लगता है। नहीं मैं बताता हूँ, पकड़े जाने से। ये वाला पुराना हो गया बहुत यार। किस चीज से डर लगता है? थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, मोहब्बत से लगता है। मुझे बीमार होने से डर लगता है। हाँ, और दादा होते हैं आप बीमार, होता है ना, कुछ लोग बिल्कुल ही नहीं होते। नहीं, मैं नहीं होता ना तो इसलिए डर लगता है कि अल्लाह बीमारी से बचाए। लेकिन समीना कहती है कि जब बीमार होता है तो रोने लग जाता है। नहीं यार, और बताएं अंदर की बातें नजर में। एक्चुअली मुझे लगा। एक्चुअली आंसुओं से रोने लग जाता है। नहीं वाकई। अरे भाई जबरदस्त। लिखाओ अगला सवाल। इशरत ने महविश से पूछा है कि आपने अपने लिए सबसे महंगी चीज क्या खरीदी, क्या ली अभी तक? मेरा ख्याल है सबके कि महविश के जूते पास इसने जो लिए। सबसे महंगी चीजें हैं जूते उसमें इसने सबसे लिए। ज्यादा नंबर 1 पे मेकअप होगा। नहीं, अभी मैंने एक बैग लिया है। बैग या Bag, bags are the bags. most expensive. Makeup is Yes. not. बैग ही मैंने एक वैसे बैग लिया है। यार, Bags, मैंने heels. लड़कियों को देखा कि बैग ज्यादा लेती हैं। वॉचेस, Yes. या पे एंड खर्चा वॉच कर मेरे उस पे अगली उस पे बैग का ज्यादा है। जूता, बकेट लिस्ट। बैग का एंड ज्यादा शूज। है। यस, और जो तुम्हारा एक जूता शूटिंग पे गुम भी हुआ वो मिल गया था। एक गुम हुआ। एक ही था ना, एक ही एक था। पाँव गुम हो गया था, एक पाँव रह गया था। सिंड्रेला। फिर मैंने बता दो ना। हाँ, एक तो मेरा ताकि जूता हर गुम कोई हो फिर गया मांगे था, मुझसे। इसीलिए नहीं बता हमेशा। रही थी, इसलिए इतनी नहीं बात बता वही रही नहीं थी। बता दो। चली है उसके भाई। ऊपर हुमायूं और महविश के दरमियान। लंदन में हमारी शूट हो रही, ठीक है? अब लंदन मेरा में शूट हो रही थी शूट तब। हो रही है। हाँ। अब मेरा जो है वो ब्लैक, अब मैं अपने हिसाब से जो चीजें लेके गई थी वो हाँ। मैंने यूज किया और नई लेके अपना मैं चीजें साथ लेके गई थी, जस्ट इन केस कोई चीज की जरूरत पड़े। अच्छा अब वो ब्लैक स्टिलेटोस थे मेरे, अच्छा। एक गुम हो गया सेट पे से। अब वो किसी की गैर जिम्मेदारी है, सामान वहाँ क्रू ऐसा था हाँ। कि वो उन्होंने नहीं देखा होगा, वो प्रॉप्स में चला गया, वो गुम हो गया समहाउ। मैंने कहा मेरा वो जूता कहाँ है? इधर ढूंढ लिया, अपने रूम में ढूंढ लिया, सेट के प्रॉप्स में ढूंढ लिया, टीम ने सब हो गया, नहीं। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, मैंने कहा हुमायूं मेरा जूता नहीं मिल रहा, मेरा जूता नहीं मिल रहा, मैं नया लेके आई हूँ। मैंने कहा अब आप मुझे दिलाएंगे एक जूता। हुमायूं अभी जवाब दे। $1100 का जूता था। अरे बाप रे। दिलाया। और जवाब दो।
दिलाया कितने का था फिर आपने क्या दिया मुझे? मैंने उसको 50% एक जूता तो एक आ गया घुमाता ना प्यार में दे दिया मैंने, कह रहे प्यार में। एक जूता इसने घुमाना, सीन एक बहुत के अच्छा पैसे दे किया रहा मैंने इसकी वजह और से, अब तलाश करो दूसरा भी गायब हो चुका होगा वरना थोड़ी देता। ताकि वहाँ पैर बन जाएगा। हाँ, तो इनसे मैंने ये बात बोली कि मुझे जूता दिलाएं, आपसे मांगा था मैंने। हर लड़की अपना अपना शूटिंग पे जूता घुमा देगी। ये बात यहाँ से निकली। तो भाई इशरत, आपका जवाब ये कि सबसे महंगी चीज महविश ने अभी तक बैग खरीदा। ठीक है, अगला सवाल बताइए भाई। इकबाल ने यासिर नवाज से पूछा है कि कौन सी एक ऐसी डिश है, खाने की बातें करते हैं आप सब आप शदीद भूख में भी नहीं खा सकते। कौन सी ऐसी एक डिश है जो भाई, अच्छा आप सवाल है शदीद वैसे। भूख में भी नहीं खा सकते? पत्थर सब खा सकते हैं यार। मजा का सर नहीं खा सकता मैं, शदीद भूख में। मेरे क्या नहीं खा सकता? मेरे सर खाता फटने है। हाँ, के मेरे वो सर फटने के चांसेस कोई ऐसी भाई मुझे तो अभी तक यही पता चला 20 साल में कि ये आदमी सिर्फ पत्थर के अलावा सब खाने की चीज खा सकता है, हलाल चीज। ये अच्छी बात है यार, मेरी अच्छी बात को तुमने नेगेटिव कर दिया है। एक्चुअली मैं खुद का भी सोच रहा हूँ कि मेरे ऐसी कोई चीज नहीं है मैं ना खा सकता, सभी खा सकते। हलाल सब चीजें खा सकता हूँ। ये इकबाल आपने ये सवाल एजाज असलम से पूछा। हाँ, ये सवाल इजाज कर रहा है। आपने गलत पूछा है। आप बताएं। कंटिन्यू करें ना। हाँ, इजाज इजाज ये आप सवाल बताएं। तुम्हारे लिए है। या आपके भूख लिए? लगी होगी और फिर सामने कुछ भी खा लूंगा, नहीं खाए, कुछ भी नहीं। खाऊंगा। कोजरी भी खा लेगा ये। कह तो रहे कुछ भी खा लूंगा कुछ ना। भी खा लूंगा। ऐसी ऐसे नहीं कि कोई ऐसी dish चीज है कोई जो नहीं है कि नहीं आप पसंद। खाने वाली चीज हो, हलाल हो, आप खा हाँ। सकते। ओके ओके, लाइन भाई नेक्स्ट सवाल। पागल थोड़ी हूँ मैं। शाहरुख ने नदीम बेग से पूछा है कि आपको पहली मोहब्बत कब हुई? God! ये गलत सवाल आ गया। गलत सवाल आ गया, ये बात ये आपको हुमायूं पूछना था। सईद से पूछने वाली थी। हाँ, देखा। भाई आप इतनी रोमांटिक फिल्में बनाते हैं तो जाहिर है आपके अंदर ये वैसे अच्छा रोमांस। सवाल है, आपसे किसी ने पहले पूछा नहीं आई थिंक इस शो में। हाँ यार, ये तो घबरा मैंने गया। नहीं पूछा कभी। पहली घबरा मोहब्बत गया ना कब हुई? आई थिंक व्हेन आई वाज इन क्लास 3। फर्स्ट ईयर तब हुई। टीचर नो, तो अब इससे ज्यादा नहीं पूछा उन्होंने, सिर्फ ये पूछा कि कब हुई। हाँ, कब हुई बता क्लास दिया। फेलो होगी फिर कोई, नहीं, है ना? 16 साल की उम्र। अल्लाह रहम करे, फिर और कौन है ना भाई, टीचर ना स्टूडेंट क्लास होगी फेलो? ना कोई। हैं? नहीं अच्छा वो भाई कह रहे हैं। 16 साल का था भाई। पड़ोसन हो सकता है कोई महल्ले में हो। महल्ला महल्ला, महल्ले में। ये पता चल गया हमें, मुझे नहीं पता चला यार। मोहल्ले वाली थी कोई। हाँ ऐसे ही है। तो अब क्या हमें उसके घर थोड़ी पहुंचना, बस बता दिया। अब तो 5-7 बच्चे होंगे उसके। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। शहरयार ने एजाज असलम से पूछा है कि वो एक ताना बताएं। भाई मेरे अब्बा कोई ताना नहीं देते थे। इन्होंने कहा है कि आपके अब्बू कौन सा ऐसा ताना है जो आपको बचपन से देते थे? कोई ताना नहीं देते थे मेरे अब्बा। जब आप मोटे थे ना, आपने मुझे बताया नहीं, ताना नहीं देते थे फिर भी वो, तब भी अब्बू ने नहीं दिया। कभी कोई कहता ताना क्या है, मेरा बच्चा हेल्दी है, क्यूट। क्यूट है। वो तो मेरे गाल खींचते थे ऐसे पकड़ के, फिर मैं उनको कहा, क्या कर रहे हैं यार आप? आके पकड़ लेते थे, ये मोटे मोटे गाल होते थे, तो वो पूरा हाथ में इधर से निकल आता था गोश्त। वो कहते थे यार बड़ा मजा आता है, मजा आ रहा कोई फ्रेश। गीले हाथ हैं अब्बा, हाथ धो के आए हैं, पकड़ ले। मैं कहता था यार हाथ भी गीले हैं, वो इधर से गोश्त निकल, गाल ही इतने मोटे थे। ताना किसी ने नहीं दिया कभी कोई जिंदगी में? नहीं अब्बा इतनी का अच्छी पूछा है ना जिंदगी उसने, गुजरी। अब्बा का पूछा आई है थिंक वो। अब्बा की बजाय अच्छा चले छोड़े, अब्बा बीवी कर लेते हैं। बीवी पे ताने वाने ताने ताने बीवी दोस्त जो देते ताने हैं। नहीं देती ना। ताने दोस्त देते हैं ये कभी कौन सी कभी। बीवी है भाई? मैं तो कौन सी बहुत बीवी है जो देखती हूँ। मैं आपके जो मॉर्निंग शो पे आया था हाँ। उसने मेरे से ये सवाल किया ना कि वो 8 सेकंड या 10 सेकंड में जवाब देने जो भी हाँ। सवाल करो, तो मैं कोई भी जवाब 20, 25, 30 से पहले नहीं एक तो दे 40 सकता। सेकंड हो गया था। सिर्फ एक सवाल का जवाब मैंने दिया 8 सेकंड में। वो था कि बीवी ताने कितने देती है, कुछ 4 ताने बताओ। मैंने को 10 गिना दिए। और वो भी 8 सेकंड में, 10 भी नहीं, 8 सेकंड में गिरा। सारी बीवियों का एक कॉमन ताना होता है, वैसे तुमने किया क्या है? यही तो ताना, तुमने यही गिना ताना था, था, यही यही था। और क्या? क्या किया क्या है? हाँ, क्या तुमने किया ही किया है। हाय, हाय। ओके भाई, नेक्स्ट सवाल। खालदा ने अमर खान से सवाल पूछा है कि इजाफी पैसे ने क्या आते ही आते फौरन ही कहाँ खर्च करने को फौरन दिल कहाँ मचलता है। खर्च करने को दिल मचलता है। भाई, तो बड़ा मैं कोई 5 शायराना दिन सवाल। पहले गई हुई थी यूएस, तो हाँ। मेरा एक तो शेड्स से जो बहुत महंगे मैंने खरीद लिए टॉम फोर्ड के, तो मुझे लगता है मेरी बहुत पाई पूंजी वहाँ पे लगी। और दूसरा बैग्स पे, एज वी डिस्कस के, सबसे ज्यादा बैग्स पे पैसे। तो मतलब तुम्हारा दिल मचलता है सिर्फ बहुत शेड्स के लिए। बहुत दिल को बल्कि रोकना पड़ता होगा कुछ टाइम। आई एम वेरी शॉकिंग। बस शुक्र है आदमियों को बैग में लेने होते हैं।
और कह रहे शुक्र है आदमियों को बैग लेने होते हैं। शुक्र है मैं बैग नहीं ले रहा हूँ। सीरियसली वैसे आपका दिल किस चीज़ पे मचलता है अगर आपके पास इजाफी पैसे हों? मेरा दिल चाहता है मैं स्विट्जरलैंड चली जाऊँ। घूमने के चक्कर में मैं पागल हो गया हूँ। अभी टर्की का ट्रिप बना, लेकिन तूने तो कभी भी नहीं जाना था, सीरियसली अच्छा हुआ तुझे। सीरियसली है, लेकिन मैं मसला ही इतना सफर अभी टर्की में जब वापस काउंट किया मैं 9 दफा जहाज में बैठा। पता अजीब ही लगता है ना टर्की में कि यासिर नवाज इन स्विट्जरलैंड में, तो ये तो कोई मैच समझ नहीं आ रहा। ग्रीस की जगह बैठा है मैं चड्डी पहन के, वापस करते हैं मुझे। तो शुक्र कर बेटा। हम स्पेन गए तो मैं देख रही हूँ बिल्डिंग्स ये वो, और मैं और यासिर अकेले गए। पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी खराटे लेके सो रहा है, वो मेरा मियाँ था। और ताने क्या मिलते हैं यासिर की तरफ से? यासिर की तरफ से तो इसकी तरह से बहुत मिलते होंगे वैसे। ये तो ये कर सकते हैं। बताएं ना, बताएं। बताएं ना, कोई बात नहीं ना। यासिर, रोज मैं morning ताने में देती यासिर को। नहीं चलो कोई एक आप तो चले बहुत एक सारे छोटा देती सा। होंगी, कोई एक ताना जो याद नहीं आ यासिर रहा देता होगा। है आपको। कितना किया तुम्हारे लिए, फिर भी 0 हो गया मैं। ये वाला होता है। कितना किया इतना तो भी 0 हो करो, गया जीरो पे खड़ा है। मगर सांप सीढ़ी का गेम चल रहा है, ऊपर तक पहुंचे उठे की क्लाइंब पे नहीं जा रहे थे। यार ये क्या है यार, सीरियसली जितना भी करो कम। जितना भी करो। नॉट दी ओनली वन। ये है मुझे अंदाजा। हाँ ये सब उस वक्त बड़े बुरे लोग लगता है कि मैं अकेला ही हूँ, उसको नहीं लगता कि ये सब भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको आप सब बिजी लगता है रहे, समझ सबको होता है। ऐसे ही है सीरियसली। ये आपका सबको मतलब आपका खून बढ़ाने के लिए सब आपकी हेल्प ये सवाल पूछते हुए जज्बाती हो जाता हूँ, नोट किया आपने? शुमाइला ने हुमायूं से पूछा है कि आपकी जिंदगी में कौन ऐसा है जिस पर आपको गुस्सा भी उतार दे, क्या जिस पर उतार आप देते गुस्सा हैं होता है और और उसके उसकी- रिएक्शन की फिक्र नहीं होती। कमाल कमाल। वो मेरा कभी दोस्तों में ना बुलाओ। इसका रिएक्शन भी नहीं आता। कमाल आया है यहाँ पे? वो मेरा ड्राइवर है सुलेमान। अच्छा सुलेमान, हाँ उसके ऊपर मैं करता हूँ अक्सर। अभी रिसेंटली भी आपने उसको बोला तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। सिंपल गेम खेलना उसमें हार गए, तूने मेरी जिंदगी इसने बर्बाद गलत कर टर्न दी ले लिया गाड़ी चलाते हुए, गलत turn। और अपनी मर्जी से लिया, और वो अक्सर लेता है ऐसे। कि तेरे इन गलत टर्न्स ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और वो आगे से हंसी रहा होता है, तो इसलिए रिएक्शन उसका कुछ होता ही नहीं। मैं डांटूं तो वो आगे से हंसता है। आप और तो स्टडी होती है, सीरियस तो नहीं मेरी बात को। ओके भी अगला सवाल। एमन ने महविश से पूछा है कि ऐसी कौन सी चीज है जो आप किसी से शेयर नहीं करती? खाना। अपना और खाना, कौन सी कोई चीज, बहन से, भाई से? खाना बोल रहे हैं। खाना खाना तो करती नहीं, होगी खाना यार, करती खाना है तो शेयर। करती होगी ऐसा खाना actually बोल करती हूँ। करती है। कुछ सोचो और मैं आई बिलीव इन शेयरिंग इज केयरिंग। कोई तो होगी, जैसे कोई तो चीज होगी। नहीं कोई ऐसी चीज जो बड़ी पर्सनल तुम्हारी, जो जैसे मैं बचपन में अपनी बहन से कपड़े नहीं शेयर करती थी। हाँ मैं कहती थी मैं कपड़े नहीं तो दूंगी, करती हूँ, वो मैं छुप तो के करती पहन लेती थी। मैं तो करती हूँ। मुझे सोचना पड़ेगा मैं ऐसी क्या चीज़ है जो शेयर नहीं करती कभी किसी से। जूते कुछ कोई आई मीन अगर साइज डिफरेंट है तो फिर तो शेयर वैसे ही नहीं कर Probably सकते your own भाई pillow. टूथब्रश नहीं शेयर कर Pillow माय you don't पिलो ये तो बड़ा टूथब्रश oh yes this reminds me actually hair brush एक ऐसी चीज है जो मैं शेयर नहीं करती। और वो अदनान सिद्दीकी जो है वो मेरा टूथब्रश इस्तेमाल कर चुका है कई दफा। सब कुछ हो सकता है। Oh my god that's a new ट्रैवल करते हुए लेके ही नहीं जाता, नहीं तो फिर आपको आएगा बताया, उठाएगा। आपको बताया कि मैंने यूज कर लिया है कि नहीं? 2-3 दिन बाद बताया। अरे देखा ये गीला क्यों रहता है? बाद में अरे तो क्या हो गया यार, टूथब्रश ही तो है। एजाज को टेंशन है, समझ में आता है, उसको टेंशन नहीं है, एजाज यूज करता है। जाहिर है यार, किसी को भी हो। hair brush जब मेरे केस 4-5 में hair brush ब्रशेस रख के लेके जाता है। तो मेरे कुछ नहीं ले जाता वो, ट्रैवल करते वक्त एक छोटा सा ऐसे पानदान टाइप सूटकेस बनाता है, कुछ नहीं होता उसमें। वो ट्रैवल भी कितना करता है। मेरा भाई एक लोकेशन देखने गया बुटीक में ना, बात करके आ गया, तय करके आ गया, बाहर निकला, दाम मिल गया, अबे क्या कर रहा था यहाँ? बोला वो लोकेशन गया, कहाँ? अबे ये तू चल साथ चल, मैं चलता हूँ। दी नहीं थी, बोला दे देंगे। अंदर गया, कहता भाई इसको लोकेशन नहीं देना। ये अदनान कहता है ये लोकेशन लेने आया, नहीं देना उसको। जो बोला एक घंटा दे रहा था मुझे, उसको है ही है मसले मसाइल, बड़ा करके आ गया बाहर। वो कोई भी प्रैक्टिकल जॉब किसी वक्त भी कर सकता कुछ है। नहीं कर सकता है। हिचकी आ रही है अदनान से, देखिए आपको ईद मुबारक। ओके भाई नेक्स्ट सवाल।
अच्छा कायनात ने यासिर नवाज से कायनात पूछा ने यासिर नवाज से पूछा है कि ऐसा कौन सा बहाना है जो आप हर जगह फिट कर देते हैं? कौन सा बहाना है सर? यार ट्रैवल कर रहा मैं मजबूर था। मेरा वही है कि मैं अपना पेट खराब है, वॉशरूम में हूँ, पेट खराब है, मुझे मेरा अक्सर रहता है ना, तो मैं यार सॉरी यार मैं नहीं आ सकता, मेरा पेट खराब हो गया, मेरा बहुत बुरी तरह हाल। रखो मैं करता हूँ, कॉल करता हूँ, भी कर चुका है तू तुम्हें मेरा भी बहाना याद आ रहा तुम्हारा क्या होना है? हुमायूं का एक पेट बहाना है। क्या? अगर हुमायूं ने कही उल्टी आ रही है मुझे, उल्टी आ रही है, मुझे उल्टी आ रही है, उल्टी आ रही है। बस उल्टी है। आप बताएं आपका क्या बहाना है? कभी बहाना करना पड़े तो? मैं इतने बहाने झेलता हूँ, करने से मुझे याद ही नफरत हो नहीं है गई कि है। मैंने कभी Director बहाना किया हो। हर वक्त मैं बहाने ये सुन बात रहा तो होता हूँ, सही खुदा के लिए आ जाए, लेकिन डायरेक्टर वेट कर रहा है, लाइट जा रही है, लोकेशन का टाइम 10 बजे तक है। ये मेरे बहाने साथ हम बहुत सुनते हैं। मैं जब डायरेक्शन में था तो एक एक्टर 2 दिन पहले नहीं आया ना, हाँ। और उससे फुल उसने बात की, यार मेरी तबीयत खराब, नाम नहीं लूँगा, और आवाज़ बन रही है, खांस भी रहा है, ये वो। अब मैं कहा, चलो क्या करूँगा, वो मेरी अधूरी है, उसमें बहुत अच्छा आगे बढ़ो जल्दी, हाँ बोलो बोलो बोलो। अब वो हुमायूं से भी था 2 दिन हाँ ही था। उसके बाद मैं कहा, चलो ठीक है ना, पैकअप करो, तुम्हारा यार काम ही नहीं हमारा। हाँ। ठीक 3 दिन बाद मुझे सुबह बताया कि मुझे फलां स्कूल जाना है, कोई ड्रामा कंपटीशन है, वहाँ जाना है कल। ठीक है, रात को 10-11 बज गया। अब मैं गाड़ी में बैठा हूँ, गाड़ी बिल्कुल सीन था, तो कॉल आ गई सुबह आपको आना है। तो उसने हेलो जो 2 दिन बाद मुझसे किया ना, सेम लाइन उसने वहाँ बोली गया, मैं नहीं आ सकता सुबह, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इसका मतलब कि वो तुम समझ गए कि मैं समझ गया, मैं यार 2 दिन पहले भूल ही गया। मेरे साथ भी मेरे साथ कर चुका एक है। एक्ट्रेस ने किया था, हमारी शूट चल रही थी और यार मेरी बैक में पेन शुरू हो गया, कल नहीं आऊंगी। अरे अभी से कैसे पता मैंने कहा ये क्या भाई, कल नहीं आऊंगी। अगर आप लोगों ने मुझे बोला तो फिर मैं 4 दिन छुट्टी करूंगा। मैंने कहा अच्छा भाई हम पैकअप करेंगे। आपने देखा वो अब तो इंस्टा वो सब है ना, हाँ, पता उस पे एक लंबा डिनर चल रहा था, है। वो सब बैठे हुए लंबा डिनर चल रहा था। एक ऐसी वीडियो खत्म ही नहीं हो रही। भाई हमारे गपशप ये इसी तरह चलती रहेगी, लेकिन ये किसी और बहानों की बात करें, लेकिन आपके पास कहीं और निकल फिल्म देखने का एक बहुत अच्छा बहाना है। ईद भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, फैमिली को लीजिए और जाइए देखिए जाकर लंदन नहीं जाऊंगा। ईद मुबारक पाकिस्तान। मारे जानिए क्यों नखरे बखानिए, आशिकां दा दिल का तो ना तड़पानिए। प्यार को आप जानते नहीं हो जमील साहब, नहीं होता तो लगता है होगा ही नहीं, लेकिन जब होता है तो मंगने वाले दिन हो जाता है। प्यार करना आता है मुझे, करके दिखाऊंगा। जिससे मोहब्बत करनी पड़े उससे कभी मोहब्बत ना करो। पंचायत की भी यही मर्जी है कि उनके सामने आप हलफ उठाओ कि आप लंदन नहीं जाओगे। मैं हलफ देता हूँ, मैं लंदन नहीं जाऊंगा। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। ये सब लंदन नहीं जाऊंगा कहने के लिए तैयार है, लेकिन भाई अगर आप नहीं जाएंगे लंदन तो फिर वहाँ के लोग कैसे आएंगे सिनेमा में? ये उनको फिल्म दिखाने तो जाना पड़ेगा आप लोगों को, है ना? जाएंगे कहाँ लंदन जाए ना जाए, फिल्म देखने जरूर जाए। अच्छा, अगर हम ये पूछें आपसे कि ये फिल्म कहाँ लोग देख सकते हैं पाकिस्तान के अलावा? आई थिंक पूरी दुनिया में ये एक बिगेस्ट रिलीज है इस साल की। ओह माशाल्लाह। जो यूएस, यूके, यूरोप, मिडल ईस्ट, हाँ। हर जगह रिलीज हो रही है। 250 स्क्रीन पे हो रही है। अच्छा माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। सो आज पूरी फैमिली को लेकर जाना है सिनेमा घर और दिखाना है लंदन, दिखानी है सॉरी, जाऊंगा के चक्कर में ना मैं दिखाना है लंदन नहीं जाऊंगा। अच्छा भाई ये मुझे बताएं कि गलतियां पकड़ने में कौन मास्टर है आप सब में? गलतियां पकड़ने में एक नदीम और एक मैं और एक आई एम श्योर यासिर। हाँ अच्छा, अब भूलने में कौन मास्टर है आप सब में? जैसे मेमोरी जिसकी है। मैं तो बहुत ज्यादा भूलने का मास्टर हूँ, उसके बाद दूसरा नंबर हुमायूं का। और है कोई आप में से? मैं कम भूलता हूँ, लेकिन आप ज़्यादा नहीं भूलता हूँ। कंजूसी करने में कौन मास्टर है? कंजूसी करने में हाँ, कंजूस बंदा मुझे ना अपने आप को कंजूस नहीं बोलता वैसे। और जो सबसे पहले बोला है ना जिसने आप प्रोड्यूसर्स अमूमन कंजूस होते हैं, प्रोड्यूसर को होना पड़ता होना है, ये वैसे कंजूस नहीं है, इसको पता है मेरा।
एजाज सबसे पुराना जानता नहीं हुमायूं बिल्कुल कंजूस नहीं है। मैं प्रोडक्शन मुझे इसलिए बोल रहे पैसे भी दिए हैं इन्होंने। कि प्रोडक्शन के वक्त मैं कंजूस हो जाता हूँ, नॉट कंजूस उसमें भी नहीं। मगर आपको बजट के अंदर किफायत saving, अच्छा नाम क्योंकि मैं पैसा ज्यादातर स्क्रीन पे लगाता हूँ। सेंटिमेंटल हो गया। It's okay. बात दिल पे लग गई है हाँ। अच्छा नदीम, जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो अपने सूटकेस में क्या क्या लेके जाते हैं खास और क्या क्या भूल जाते हैं? मतलब खास चीज़ ज़रूर होनी चाहिए हो, जैसे आप टूथब्रश इन्होंने बताया नाम से देखिए। आई थिंक एक तो ये वाली चीज़ें जो आपको टूथब्रश और Personal use, पर्सनल यूज़ की चीज़ें हाँ। वो, और दूसरा ऐसी क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है, चार्जर होता है चार्जर Speaker. उसकी तार भूल जाता बहुत जगह speaker ले कौन लेते ले हैं मेरे सूटकेस में जूते, ओह तो अच्छा। वो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा जगह घेर लेते हैं। अमर तुम्हारे का क्या होता है? नहीं, मैं बड़ी अच्छी पैकिंग करती हूँ। अच्छा। तो मैं तो पूरा वो रोल छोटे छोटे बना के शर्ट्स के, पैंट्स को छोटा छोटा रोल, छोटी छोटी जगह उसकी, आई एम वेरी गुड विद। अच्छा तो मुझे नहीं लगता मैं कभी कुछ भूली हूँ। हाँ, कुछ भी नहीं। और क्या? और इनफैक्ट मेरी मैथ्स चल रही होती है कि मुझे अगर एक पैंट रखनी है तो उसके यू नो कॉन्ट्रास्ट में लड़कियां 4 ऐसी शर्ट्स packing करती रखनी हैं है, अपनी फिर वहां से कितनी खरीदनी है पैंट्स, शूज एक वाइट एक ब्लैक क्लासिक, फिर वहां से कितने लेने, तो मेरी तो पूरी मैथ्स भी ऑन हो। हाँ और मेरा तो पैकिंग में निज़ा अच्छी पैकिंग करती है वापसी में, और मेरा काम क्या होता है, यासिर से बैठो जिप बंद नहीं हो रही है ओह गॉड, थोड़ा और तो लेफ्ट फिर बैठो हाँ, जिप बंद हो गई। मुझे फौरन अपना भी याद आ ये गया। मेरा होता है कि आखिरी में 8 बैग होते हैं, कभी इधर बैठा हो तो कभी इस पे बैठ रहा हूँ। मैं एक्चुअली और सही विजुलाइज बंदे को कर सकती हूँ ये बैठने में कैसे लगते होंगे। ये जिप बंद नहीं हो रही है, बैठो जरा से बैठो, इधर नहीं बैठा है तो कहाँ सी चीज़, इधर नहीं बैठना, अच्छा ठीक है इधर। मेरा भी ऐसा हुआ तूने कुछ चीज़ हाथ में पकड़ी हुई तोड़ दी हो और फिर बीवी तब के, मेरे साथ ऐसा हुआ। ऐसा नहीं मेरे साथ नहीं हुआ। अमेरिका से आते वो शीशे के कुछ चीजें थी उससे पारे को समीना ने भाई मेरी कुट लगा दी, मतलब बातों से डांट से। Too much information। और मैं भी तुम्हारे सूटकेस मैं ओवर पैक कर देती हूँ, जाते हुए ही मुझे बैठ के बैठ के बंद करना होता है। मुझे पता नहीं क्यों लगता है ट्रैवलिंग के वक्त कि कुछ ज़रूरत पड़ जाएगी, और अगर मैं शॉपिंग के लिए नहीं निकल सकी, अगर मुझे एक्सेस नहीं हुआ टू द मॉल या वो, तो मैं हर चीज़ के ना ऑप्शंस रखती हूँ। जूते हैं तो वो 2 रखने हैं तो 4-5 रख लिए, वर्कआउट के कपड़े एक चल सकता है वहाँ पे ले लो, आप क्यों हंस रहे हैं? वो तुम्हारी बात पर ही ऐसा था, इसने मुझे ना यूं किया तो मैं समझा कि इसने मुझे किसी बात से रोका है, कि मैं कुछ कर नहीं रहा था, तो इस बात पे हंसी आ गई। कितने झूठे यार, नहीं, भाई ये बात याद 3 है। दिन से बहुत झूठ बोल रही हो, देख रही हो। बहुत चलाक हो रहे हो आप। यानी तुम्हारा जाते हुए भी खैर, ओवर मेरा हमेशा weight बैग होता जो है, मैं कोशिश करती हूँ मैं कम पैक करूँ, लेकिन वो इवेंचुअली थोड़ा एक्स्ट्रा ही हो जाता हो है। जाता। अब एक्चुअली ये मैं सवाल क्यों कर रही थी, हमने एक एक्टिविटी तैयार की क्योंकि लंदन नहीं जाऊंगा आज रिलीज हो रही है, सो उससे ही रिलेटेड सारी एक्टिविटीज है हमारे, उसके इर्द गिर्द घूम रही ये हैं। चीजें होंगी ये जो जहाज है ना, ये हमने खास तौर पे लंदन जाने के लिए बनाया है, लेकिन ये वाकई नहीं जा सकता, ये जहाज नहीं जा सकता। सो होगा कैसे बने हो यूं? क्या? स्टाइलिश जहाज है, नया जा रहा है। ये स्टाइल के लिए जहाज है, ये थोड़ी कि आप बैठोगे लंदन पहुंचोगे। अच्छा अब आप थोड़ा बचपन में चले जाएं आप लोग, क्योंकि मैं बताऊंगी आपको कि 2 टीम्स बनेंगी, सो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आमने सामने दोनों आए, मैं बताती हूँ फिर क्या करना है आपको। आमने सामने आए इसके हुमायूं के सामने, करीब आए, इतनी दूर किससे थोड़ी हो सकता है, वो नहीं होता था पहली बारी दूसरी बारी, आप यहाँ हाथ रखे, नहीं पुगम की पुगाई नहीं, हाथ रखे हुमायूं के, थोड़ा करीब आना हाथ पड़ेगा। रखेगा तो बहुत करीब आ जाएगा। हाँ नहीं, आगे रख के ना 1 या 2 करें, चले 1 या 2। अच्छा, बारी टॉस करते हैं, टॉस करते हैं। हाथ रखे किसकी पहली बारी? ओके ओके। ये बारी मेरी है या नदीम की है, कौन सी किसकी बारी है ये? ये बारी नदीम की है। ओके नदीम, पहली बारी आपकी, इसके हाथ में ताली मारे, कौन चाहिए आपको? ये बगैर भी बोल सकता था। अच्छा अमर अमर, अमर आप जाए नदीम की टीम में। जी आपको कौन चाहिए टीम में? अब नेक्स्ट मैं बोलूँ? अच्छा वो सिर्फ उसके लिए था वो। जी 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 हाँ महविश, महविश, ओके महविश इधर जाओ। दो नदीम- दिमाग। नदीम बेग आपको कौन चाहिए? आपके पास 2 अफराद बचे हैं अब टीम में। ले लो एजाज। एजाज जहाज उठाना नहीं है। यासिर नवाज। लेकिन जहाज से बाहर होगा इसका सर। ऐसे खड़ा हो।
अब करना क्या है? मैं बता रही हूँ, करना ये है कि आपने जहाज के पीछे जो खिड़कियाँ नजर आ रही हैं, आप तीनों ने वहाँ जाके हेलो हाय करना, अपनी शक्ल दिखानी है सबको। एंड वहाँ सूटकेसेस हैं, इधर आए पीछे में जरा, ये सूटकेसेस हैं जिसमें संदूक है तो। हाँ समझे, यही संदूक दे रहे हैं हम आपको, जिसमें वॉलेट है, सनग्लासेस हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, सबके पास है, सही है। और जैसे टीम सवाल का जवाब देती जाएगी, एक एक चीज़ संदूक में सूटकेस में डलती जाएगी। जिसका सामान जल्दी पैक हो गया, आप तीनों का या आप तीनों का, वो पहले लंदन जाएगा। ये टीम वर्क है। ओके। हम कोई भी चीज़ करेंगे वो गलत होगी। जैसे फॉर एग्जांपल गाना गाएंगे जो कि मशहूर गाना होगा, उसके कोई ना कोई लिरिक गलत होंगे, वो आप लोगों ने पकड़ने हैं। जिस टीम ने भी पकड़ा उसने बजर बजाना है, और जिसका बजर पहले बजा उसको मौका मिलेगा अपने संदूक, अपने सूटकेस को भरने का। सही है? अतर सानी कहाँ हैं आप? छन्नों की आंख में एक नशा है, गाल पे उसके दिल का निशान है, इस पे फिर उसकी आया है, ओ दिल ले लिया है, ये दिल बोले देखो उसे तो दिल में घूम 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 जाए, छू लो उसे तो बोले याहू याहू। पहले हुमायूं लोगों ने बना, हुमायूं की टीम ने बजर बजाया। हाँ, हमारा बज गया था। हमने देखा, हमने ये टीम ने बजाया। जैसे उन्होंने याहू किया, हमने कहा ये क्या गड़बड़े बताओ? याहू नहीं है, ऊ ये। चलो सही है, सही है। चलो भाई, ठीक है ना, यही मुझे बताओ ना, सही है। चप्पल। ओके, अब नेक्स्ट चीज है, मैं आपको स्क्रीन पर किसी सेलिब्रिटी की पिक्चर दिखाऊंगी और आपको उस सेलिब्रिटी को पहचानना है कि वो कौन है। ठीक है? हाँ, आके देख लें। अरे नजर नहीं आ रहा हमें। हाँ, आके देख लें। लेकिन बजर के करीब रहना। रेडी गेट सेट पिक्चर। प्रॉप हटाओ, प्रॉप हटाओ, मोहसिन हैदर। प्रॉप हटाओ। ये तो बहुत मुश्किल है। या आपने पहचान लिया? मैं ये बोल रही हूँ। क्या? फहद मुस्तफा। अच्छा, आगे बढ़ाओ। आप लोगों को समझ आ रहा है कि गलत है? फहद मुस्तफा। लेकिन मैं पहले हमारा सवाल जवाब सुन लो, फिर अगर सही बताओगे तो होगा ना सही। पहले नहीं हटाओ। मोहसिन अब्बास हैदर। आपको लग रहा है मोहसिन अब्बास हैदर, आपको लग रहा है फहद मुस्तफा, दोनों का जवाब गलत है। नहीं, समी खान नहीं है, समी खान नहीं। प्रॉप हटाओ एक और। अब तो समझ जाओ। गॉड। अच्छा, अदील हाशमी। बजर बजा। सही जवाब। अदील हाशमी नहीं है उसका नाम। अदील गलत हो गया, गलत हो गया। नहीं, अदील बहुत है। सही है। ADELE अदील। दिखाओ भाई। सही है, सही है। सही है, सही है। ये लो कंगियां डालो जल्दी जल्दी। कंगियां अपनी अपनी कंगियां पैक करें भाई। ओके भाई, ये तो होटल से मिल जाते हैं। अगला जो सवाल है, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, ठीक है? और उसके आगे क्या होगा जुमला आप लोगों ने बताना है। ठीक है। मैं आपको ऑप्शंस दूंगी। बेल बजा देना। ओके जी, आवाज तेज करके जरा कहानी सुनाइए मेरे टीम्स को। बिंटू नामी एक आदमी के पास बहुत सी गायें थीं, जिसमें से एक बहुत खूबसूरत गाय भी थी और उसके नखरे भी बहुत ज्यादा थे। जो कोई भी उसके पास दूध निकालने आता तो वो गाय उसे लात मार देती। हमने पहले दबाया। ओके, 3 ऑप्शंस मैं आपको दे रही हूँ। वो गायें उसे आसानी से दूध दे देती, उसे लात मार दिया करती थी, या रस्सी तोड़ के भाग जाया करती थी। लात मार दिया करती थी। बजर हम बजा चुके हैं। आप लोग क्या कह रहे हैं? आपने पहले बजर बजाया, लात मार दिया। मैं कंसंट्रेट है। आप लोग क्या कह रहे हैं? आप आसानी से दे देती थी। ऑप्शंस मैंने बता दिए और आप लोगों ने सही जवाब दिया। सही जवाब दिया। क्या है? जो कोई भी उसके पास दूध निकालने आता तो वो गाय उसे We were right. भाई गाय से बड़ा तो वो था, कैसे गिर गया। नेक्स्ट सवाल, गाने की तरफ जा रहे हैं और अब आपने बताना है कि उस गाने में क्या गलती है। रेडी गेट सेट अतर। पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो छत और मेरे यार, पहुंचना ऑफिस हमेशा ले, वो कहना बॉस का वक्त नहीं मेरे पास। ये कहना वक्त नहीं है मेरे पास। नहीं, हमने बजाई है। वो रातों को नहीं भाई, सुबह घर जाना, कॉलेज हमेशा लेट,
वो कहना टीचर हम गेट कह आउट चुके फ्रॉम थे। द क्लास हमने वही जी तो ये रोका है। हमने यही बोला नहीं यार। नदीम की टीम को जाते हैं नंबर क्योंकि एजाज ने सही बताया। ये लो। चले भाई क्या गया आपकी क्या क्या चीज की क्या टूथपेस्ट और सबके टूथपेस्ट कंघी और टूथपेस्ट आ चुके हैं और हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कोई बता के दिखा कौन इसका जवाब तो दिखाओ कहाँ से पता यार मुझे सामने आने दो प्लीज। कपड़ों मैं से इस तरह अंदाजा नहीं लगा बता सकते हैं। पाऊंगी। एक सेकंड मैं इधर आ रही हूँ, मैं यहाँ से बाजार बजाऊंगी। एजाज ओके? असलम। मैं जहाज के बाहर। मैं नहीं हूँ भाई अच्छा एक हटाएं वो खुद बोल रहे हैं वो ओके नहीं है। एक हटाएं। एक प्रॉप हटाएं। ओए आहद रजा मीर। ओके महवेश आहद रजा मीर। आपने कहा आहद रजा मीर और आपका जवाब Absolutely, दुरुस्त ये क्या क्या किया आपने क्या क्या जमा हुआ भाई ये लोग दो डाल रहे हैं यार कोई ये नहीं। नहीं तो क्या हो क्या गया? फर्क पड़ेगा हम गिन लेंगे 2 पॉइंट हमारे क्या एक क्या हमारा है। जूता जूता तुम दानिश के जूते लेके तुम क्यों जा रही हो? अच्छा अब आप लोगों के पास 3-3 बराबर हो गए। लाइए जी चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कहानी है? एक बादशाह के यहाँ 2 बेटियां पैदा हुईं। नाम की तजवीज के लिए वज़रा को बुलाया गया। वजीर ने कौन से नाम तजवीज किए? यार ये तो इसका पॉइंट ले रहा है। सवाल तो पूछे 3 ऑप्शंस पूछे 3 ऑप्शन दे रही हूँ लेकिन इन्होंने बड़ा अच्छा ऑप्शन दिया एमन में ना। ओके जी पहला ऑप्शन है सोना चांदी, दूसरा ऑप्शन है हीरा मोती और तीसरा ऑप्शन है अंधेरा उजाला। पहला महवेश ने बजर बजाया जी। जिसने गलत जवाब दिया उसका मैं एक सोना point चांदी। है। आपने कहा सोना चांदी। आपसे भी पूछ लेती इत्तेफाक। वो तो सोना अच्छा चांदी। अच्छा सोना चांदी। ओके सही जवाब हमारी टीम। क्यों भाई हमारा भी सही था एक का नाम सोना और एक का नाम चांदनी रख दीजिए। चांदी डालो भाई डालो। क्या सनग्लासेस दोनों का भी ठीक हुआ है जाओगे क्या ओके अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। अगला सवाल गाना होगा। किसी के कहने में ना आना, मैं तो हूँ तेरा दीवाना, सारे जहां को है बताना बेबी ओ बेबी, तेरी मर्जी नहीं चलनी ओ बेबिया ओ बेबी, मेरी गल क्यों नहीं सुनदी हो, कभी बता के देख, मुझको जुबान चढ़ा के देख, मुझको खुद को चला के देख। नहीं आ रहा। नदीम बेग की टीम ने बजाया। अब बताओ गलत क्या है? जो लाइन थी ना आंखों से कभी, सही बताना पड़ेगा 1 मिनट। वही लाइन गलत है। नहीं कौन सी लाइन? आंखों से कभी आजमा के देख, हो गया बता दिया। वही वाली है, वही लाइन गलत है। ओके नेक्स्ट सवाल दिखाओ सेलिब्रिटी। ओए ओए भाई एक सेकंड में आने दो। जो निदा लग रही है मुझे निदा। अल्लाह बच्चा सीरियसली तो ये लड़की निदा ब्यूटी पार्लर में आ जाए एक प्रॉपर टाइम प्लीज। ये ऐसे मैं कहाँ से लग रही हूँ? मेरे दांत ही तो अच्छे हैं। बताएं भाई कौन कौन लग रहा है? आयमा बेग। क्या कहा तुमने? आयमा बेग। ये लड़की जीनियस है क्योंकि वाकई ये आयमा बेग है। ये बालों से पहचानिए बालों। एक पॉइंट दिया है नदीम आपकी टीम को। ओह माय गॉड। डालो भाई डालो सारे डायरेक्ट दो डाल दो इसमें तो। टूथब्रश रख दो भाई, अदनान ले लेंगे वरना सब एक्स्ट्रा लेके जाओ। हिचकी आ रही होंगी अदनान को। ओहो मैं प्रमोशन पे तुम लोग चले जाओ भाई। ओके भाई नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल मेहता बड़ी मेहनत से लकड़ियां काट के रोजाना 500 रुपए जमा करता था। एक दिन मेहता की माँ ने उससे कहा, मीठे बेटा मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, आज दवा तो ला दे। ये सुन के मेहता ने जवाब दिया कि आप पहले ही बताएं। मैंने तो बराबर हुआ है वैसे। अच्छा ओके ऑप्शन के बगैर बजर बजाया इन्होंने। नदीम की टीम ने बताओ क्या क्या जवाब? नहीं आप ऑप्शन दे। अब सवाल जवाब होगा। मैं आज ले आऊंगा। ओके ऑप्शन ये है अम्मा पैसे खत्म हो गए हैं, अम्मा गंदी गंदी चीजें खाना छोड़ दो, या अल्लाह। अम्मा भाग के जाता हूँ दौड़ के आता हूँ। भाग के जाता हाँ भाई हूँ। पहले भाग के जाता हूँ, अभी लेके आता हूँ। वो अच्छा बच्चा था ना, वो शुरू में कहा कि बड़ा मेहनत से काम करता था। आप कुछ और कहना चाहेंगे? इसकी शक्ल से लग रहा है कि क्या? भाग के जाता हूँ दौड़ के भाग आता के हूँ। जाता हूँ। जाता हूँ और अभी लेकर आता हूँ। अच्छा नेगेटिव मार्किंग है, ये सोच लें। आप लोगों ने बजर बजाया है और क्या जवाब था जरा सुन लें।
तू गंदी गंदी चीजें खाती है और फिर दवा के लिए मुझे तंग करती है। देख अम्मा, तू कोशिश किया कर, दवा के लिए मुझे तंग मत किया कर। डॉक्टर ने कहा मैंने दबाया था, उनका पॉइंट कट इनका गया। दोनों ने साथ दबाया था। नहीं पॉइंट कट गया। यासिर ने दबाया था। पहले दबाया था बस। एक पॉइंट माइनस। चलो निकालो भाई, हाँ भाई, निकालो भाई। चश्मा छोड़ दे। अरे हमारा चश्मा। नहीं वहाँ क्यों जा रहा है? वहाँ क्यों जा रहा है? इधर दे दे भाई। अरे हमारा चश्मा आप ले गए, हमारा चश्मा वहाँ रख दिया जज साहब के पास। अच्छा ओके ओके, ये अचानक डॉक्टर के बजर पे हाथ रखो। अगला सवाल, गाना आता है, रेडी। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, चील सी जैसी आंखें जिसकी, फूल सा जिसका चेहरा, काली मूछे नागन बन के देती है जिस पे पहरा। पहले हाँ भाई, क्या था गड़बड़? काली मूछे बोला हाँ सही है ना, पकड़ काली मूछे कहाँ से आ गई? हाँ ना, तो गलत ही तो गाना। तुम सही बताओ ना, सही क्या था? ना भाई सामान डालो भाई सही तो बताओ क्या था? इसका थोड़ी जवाब देना है। सही बताना है। ओके, अगला सवाल, दिखाए सेलिब्रिटी का फेस। ओए अल्लाह, ये कौन है? अल्लाह मियां। हाँ भाई, समी खान। भले कम करे। लेकिन नया लड़का है ना कोई, तो मैंने एक प्रॉप कम करे। ये शर्ट भी तो अजीब थी। मैंने अली अंसारी। हाँ वही है। दिखाएं जरा, क्या अमर सही कह रही है? नेगेटिव मार्किंग। लाओ डालो। पहचानने की माहिर। जानती हूँ। ये लो जी, तुम्हें तो ऐसा ही एजेंट होना चाहिए। नाक से पहचानती है भैया। सीरियसली यार। ओहो, आइए भी चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कहानी क्या है? बिट्टू के अब्बा मंडी गाय लेने जाते हैं। इन्हें एक जानवर नजर आता है। इसके मालिक के मुताबिक इसने इस जानवर को देसी घी और बादाम खिलाकर बड़ा किया है। जानवर का मालिक कितने का तकाजा करता है? ओके, ऑप्शंस आर बहुत हेल्दी है। 1 लाख, 4 लाख या 3 लाख। बताइए। 4 लाख। नेगेटिव, दिखाओ जरा। साहब जी बस 3 लाख रुपए दे दो, ये बड़ा ले जाओ। ये माइनस नेगेटिव। मैं एजाज का ब्रश उठाया मैंने, अमर का मैंने बैग उठा लिया, तो बराबर हो गया। चलो ओके, मुझे कंघी की जरूरत भी नहीं है। हाँ जी, अगला सवाल है तस्वीर। ओरे बाप, कम करे। महविश, नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, पहचान आई नो दिस इज क्या? समी खान। हाँ ये समी है। हटाएं एक। अच्छा 1 मिनट, आपको मौका दे रही हूँ। एक हटाएं। अच्छा एक उठाएं। नहीं है समी खान नहीं है। मैं बताती हूँ कौन है यार, ये वो वाला वो बजाना पड़ेगा। दैट एक्टर। समी। कैन आई बिलाल अब्बास। हाँ, इट्स बिलाल अब्बास। चलो जूते तो हमारे हुए। दिखा दो आप। हाँ बिलाल है। बिलाल। चलो भाई, क्या करूं, पॉइंट्स दो इनको कि नहीं? अरे कैसे 3 चांसेस देके। चलो दोनों खत्म कर दो, कुछ नहीं। सब डाल दो अपने अपने। टाई करें, टाई। नहीं, उठाओ। आखिरी रह गए, टाई होना चाहिए। हाँ चलिए, मैं आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं करने दे रही क्योंकि आपने गलत और सही दोनों बताया। नहीं नो। इनका सूटकेस पैक हो गया। ओके, नेक्स्ट कहानी। लास्ट है ये। नेक्स्ट कहानी। बिट्टू की गाय देखकर कसाई ने कितने पैसों का तकाजा किया? ऑप्शंस बता रही हूँ। बिट्टू की गाय देखकर कसाई ने कितने पैसों का तकाजा किया? 10,000, 40,000 या 30,000? आपने बजाया पहले, क्या? 30,000। ओके, आप लोगों के पास क्या ऑप्शन, आप बताएं कुछ और ऑप्शन। 40,000। हाँ 40। देखिए भाई, सही जवाब किसका, आइए सुनते हैं। ये तो बहुत बड़ा जानवर है, इसके 30,000 रुपए लगेंगे। सही जवाब। मैं तो 10,000 बोलने वाला था, मुझे क्या पता। चले भाई, देखिए क्या क्या सामान जमा हुआ है। भाई हमारे वापस करो। 1 2 3 4 5 6। चले भाई,
आपने तो पहले ही कह दिया था मैं लंदन नहीं जाऊंगा। ठीक है, लेकिन इसने बोला था हम आपने क्यों सुना जाए। हम फंस गए इस चक्कर में। इस चक्कर हम भी नहीं जा रहे हैं। तो ये जो जहाज में लंदन जा रहे हैं नदीम बेग आपके साथ अमर खान और एजाज अस्लम जा रहे हैं। आपकी वजह से इतनी महंगी टिकट के बावजूद फिल्म प्रमोट कर देना वहाँ जाके बस। लंदन जा रहे हैं। एजाज अगर हीरो लेट ने कहा था लंदन नहीं जाऊंगा, इसलिए हमने उसे नहीं जाने दिया। और हम लंदन जाके वहाँ के किसी सिनेमा हॉल में देखेंगे फिल्म इंशाल्लाह। ये और एजाज अगर लेट जाए, जहाज इतना ही लंबा है। ये अकेला ही जाएगा पहले। अकेले ही जाएगा, तो जनाब लेट के जाएगा। जहाज ये- को ले जाना पड़ेगा। ये लंदन जाएं या ना जाएं, आपने तो सिनेमा जाना है। लंदन नहीं जाऊंगा देखने, अकेले नहीं बल्कि पूरे कुनबे के साथ, पूरी फैमिली के साथ, ताकि जो आपका मजा है वो दुबाला हो जाए। गुड मॉर्निंग, ईद मुबारक पाकिस्तान। और लंदन भावलपुर से भी बड़ा है, हर तरफ बंदे ही बंदे। औरतें भी हैं चौई साहब। पाकिस्तान वापस चले जाओ वरना लाश जाएगी तुम्हारी। जान के बुला तो तू जान कड्डी जानी है, दस मैनू सोहणीए कि मेरे कोलो लड़की जब शर्ट को पकड़ के अपनी तरफ खींचे ना तो समझो खिंच पड़ रही है उसको। जट दी दीवानी है। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। आप लोगों के लिए खुशखबरी हम सुबह से सुना रहे हैं कि इस ईद का मज़ा दोबारा करने के लिए आप जाएंगे सिनेमाज और जाके देखेंगे हमारी ज़बरदस्त फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा। हुमायूं सईद, महविश हयात, यासिर नवाज, नदीम बेग, एजाज असलम एंड अमर खान ये आपको बावर कराने आए हैं, बताने आए हैं कि ये ईद का दिन आपने ज़ाया नहीं करना। सारी मसरूफियात के बाद जो आपका एंटरटेनमेंट टाइम है वो आपने देना है लंदन नहीं जाऊंगा को। अच्छा, वैसे आपका इशारा कौन अच्छा है करने में किसी और को समझाने के लिए? हुमायूं का इशारा। हुमायूं और नदीम और थोड़ी सी मैं। ओ ऐसा वैसा ऐसे अच्छा। वैसे। चलो आपको इशारा करके दिखाओ महविश को। ये क्या है? आँख का इशारा, चिन का इशारा थोड़ी। आप लोगों की आंख का इशारा कोई नहीं समझ सकता या बंद मास्टर? मुश्किल हो मेरा जाएगा। भी अच्छा है। एजाज तो चश्मा ही नहीं उतारता। अच्छा, कौन ज़्यादा अच्छे से सुन सकता है? जैसे मैं आइफ भी लगा लगा के ना मेरी आदत हो गई है, मैं ऊंचा सुनने लगी हूँ, ऊंचा बोलती भी हूँ तो ऊंचा सुनने भी लगी हूँ। सो मुझे सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपकी हिस्स तेज़ है सुनने वाली, हाँ, सुन सकते हैं। अभी मेरी उम्र ही क्या है। भाई हर किसी के अंदर एक कोई हिस्स होती है जो तेज़ होती है। जैसे मेरी सूंघने की हिस्स बहुत तेज़ है। मेरी भी सेंस ऑफ स्मेल इज वेरी वेरी शार्प। आपकी कौन सी हिस्स तेज़ है? मैं सुनने की, बोलने की, टेस्ट करने की, सूंघने की, अगले के सोचने की। यार प्लीज खुदा के अगला आगे क्या जवाब सोच दे रहा है? क्या सोच रहा है ये ये पता चल जाता है। ये पता चल जाता है। मैं सोच लिया मैं क्या सोच रहा है। हाँ। नदीम बेग, आपकी कौन सी आपको लगता है कि 6? आई थिंक देखने की या पता लगा लेते हैं, ऑब्जर्वेशन देखने की। और एजाज आप? ऑब्जर्वेशन एंड अमर खान? मेरी भी देखने की। ओके, जो अब देखते हैं कि आप लोग किस तरह अपने पार्टनर्स को हेल्प आउट कर सकते हैं। आप पीछे पोस्टर देख रहे होंगे, हुमायूं सईद घोड़े पे बैठे हुए हैं और ये लोग हंसे जा रहे हैं। उस घोड़े की जो लगाम है वो हुमायूं सईद के हाथ में, लेकिन वो जो पट्टा है, वो जो पट्टा है पोस्टर पे, उसको कंप्लीट करना है आपने। बिल्कुल, हाँ। सही जवाब होंगे तो ये पट्टे के हिस्से हैं। वही लंदन तो नहीं जाएगा, लेकिन भावलपुर में शूटिंग हुई ना, वो भावलपुर जा सकेगा। हाँ, लगाम खींच के रखो। जवाब देते जाओ और ये जिसने पहले घोड़े की लगाम बना ली वो जीत गया। ठीक है। अब आपको जो है ना इसमें कुछ नहीं सुनना। अब मैं आपको बताती हूँ गेम कैसे खेलना है। प्लीज आप लोग अपने कान पे हेडफोन्स लगा लें, अपने के लिए। ठीक है। हाँ, पहले मैं इस टीम के साथ खेल रही हूँ, आप लोग देख लें कैसे, फिर मैं आप लोगों को भी लगा। मैं सेंटेंस बोलूंगी, हुमायूं को वो पहचानना है, फिर वो आगे। चाइनीज विस्पर वो गेम है, वो चाइनीज विस्पर गेम है। मैं हुमायूं को बताऊंगी, हुमायूं को जो समझ आएगा वो महविश को बताएगा, महविश को जो समझ आएगा वो यासिर नवाज को, यासिर नवाज ऐलान करेंगे। सही है? ठीक है। उधर, ओके, रेडी? उधर देखो, उधर। मछली जल की रानी है, तेरी नानी कानी है।
मछली हाँ, जल पीछे, की पीछे। रानी है, तेरी नानी काली है। उधर मछली उधर जल की रानी है, मछली तेरी जल नानी की काली रानी है। है। उसको दिखाओ, तेरी नानी काली है। पलटो। मछली 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 जल की रानी है, मछली जल की रानी है, रानी नल की ऊंचा बोलो, ऊंचा ऊंचा। मछली जल की रानी है, मछली नल की पानी है। जल की रानी, रानी जल की जल की जल रानी जल है, जल बता की दो। रानी है। जल की रानी तेरी है। नानी काली है। क्या? Is that true? मछली जल की रानी है, तेरी नानी तेरी नानी काली है। काली है। ओके। काली काली। हेडफोन उतारो, बताओ क्या बता रहे हो? उधर उधर बताओ कैमरे में। मछली जल की रानी है, तेरी नानी काली है। यही था, यही बोला था आपने मुझे। गलत गलत है। गलत नकेल नहीं लगे। मछली जल की रानी है, तेरी नानी कानी है। कानी है, काली है, काली है। आधा पॉइंट तो मिलना चाहिए। आधा आधा लगाम मिल सकता है, आधा लगाम से हाथ पकड़ लें। ओके रेडी? ओके रेडी? हाँ हाँ। चू 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 चाचा, बंदर हाथ पकड़ के नाचा। चू 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 चाचा, सोचो चाचा बंदर। चू 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 चाचा, चू 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 चाचा, चू 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 चाचा, गड़ी पे गली में चूहा नाचा। चू 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 चाचा, बंदर बंदर घड़ी घड़ी पे नाचा। चू 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 चाचा, घड़ी पे बंदर नाचा। चू चू चाचा, चू 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 चाचा, घड़ी पे बंदर नाचा। यही था। गलत। गलत। चू 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 चाचा, बंदर हाथ पकड़ के नाचा। यस। अब हम बहुत करीब थे। हम करीब थे ना। कानी और काली। हम कानी और काली थे। कानी और काली, लाम का और नून का फर्क था हमारा। हाँ। ओके नेक्स्ट। भैंस बड़ी पुरानी है, लगती बड़ी सियानी है। अब भैंस मेरी पुरानी है, लड़की मेरी सियानी है। भैंस भैंस मेरी पुरानी है, मेरी पुरानी है, लड़की मेरी सियानी है। लड़की बड़ी सियानी है। सियानी है। लड़की लगती मेरी लगती बड़ी सियानी है। सियानी है। सियानी है। सियानी है। सियानी 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 है। क्या था दोबारा? भैंस भैंस मेरी पुरानी है, भैंस मेरी पुरानी है, लड़की मेरी सियानी है। भैंस मेरी पुरानी है, लगती बड़ी सियानी है। भैंस बड़ी पुरानी है, लगती बड़ी सियानी है। भैंस मेरी पुरानी है, भैंस मेरी पुरानी है, लगती बड़ी सियानी है। सियानी भैंस मेरी पुरानी है, लगती बड़ी सियानी है। भैंस मेरी वर्ड यूज है, मेरी। भैंस मेरी बड़ी हुमायूं काफी हद तक आप करीब हैं। भैंस बड़ी पुरानी है, बड़ी मैं लड़की बोला। आपने यासिन ने गड़बड़ की, इसने गड़बड़ को ठीक किया। तुमने सही किया था। अच्छा मैं लड़की बोला, ऐसे क्या बोला? इसने बोला लगती बड़ी, लगती आप बड़ी है। लड़की बोल रहे थे। अच्छा तो मैं ये पॉइंट आप लोगों को देती हूँ। ये पॉइंट आप लोगों का हुआ, पहला पॉइंट। लगा दो जी, लगा दो। कैसे लगेगा? हल्ला मैं लगा दूँ। भैंस बड़ी पुरानी है, ऐसे मिसाल है हमारे हिसाब से था। ओके ओके रेडी। 1 2 3 बुड्ढे बाबा बुड्ढे की मशीन। दोबारा 1 2 3 1 2 3 बाबा बुड्ढे की मशीन। एक दो नहीं, इशारा नहीं। तीन इशारा क्यों? इशारे थोड़ी करते। बाबा बूढ़े की मशीन। 1 2 3 बाबा बूढ़े की मशीन। 1 2 3 बाबा बूढ़े की मशीन। मशीन मशीन बच्ची, मशीन मछली, मशीन मछली, मशीन मछली। मशीन मशीन। 1 2 3
बाबे बूढ़े की मशीन 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 बच्ची मशीन बच्ची मशीन मशीन क्या नहीं 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 मछली मशीन 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 लिप रीड करो बाबा एक्शन 1 2 3 बाबा बूढ़े की मशीन बच्ची मशीन दाढ़ी पूछो भाई खत्म टाइम मशीन खत्म 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 क्या हुआ एक और ले आओ। सबने गलत गलत मच्छी 1 2 मच्छी बोल रही है वो बाबा बूढ़े की बच्ची मशीन बच्ची कहाँ से आई इतना आसान है बाबे बूढ़े की मशीन मशीन नहीं समझ रही मशीन भी बना दी बाबे बुड्ढे की मशीन हाँ असल में मसला ये है वो बेचारे सब दाढ़ी मूछे वाले लोग हैं, होंठ नजर नहीं आ रहे वो फंस गई है। ओके आप लोग रेडी हैं? हाँ। लाल रंग का धागा लाल रंग का धागा दर्जी लेके भागा। दर्जी लेके भागा। लाल रंग का धागा लाल 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 रंग का धागा धागा लाल धागा लाल रंग का धागा लाल रंग का धागा कौन करके भागा क्या कौन भागा भूल ही गई मैं। लाल रंग का धागा चोर लेके भागा दर्जी 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 हाँ, लेके भागा लाल रंग का धागा दर्जी लेके भागा यही था। लाल रंग का धागा लाल रंग का धागा लाल दर्जी लाल दुपट्टा लाल रंग का धागा दर्जी लड़की दर्जी 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 लेके भागा लाल रंग का धागा दर्जी लेके भागा ये लाल रंग का धागा दर्जी लेके भागा सही जवाब। लाल रंग का धागा अरे तुम भी कर लेना भाई तुम भी करना भाई कर ले भाई ले जा लंदन ले जा घोड़े को लड़की लेके भागा। ओके रेडी? बबलू की डकार खट्टी और बदबूदार। ये हो गया बताओ ना। बबलू की डकार डकार बबलू की डकार बहुत ही बदबूदार। खट्टी खट्टी और बदबूदार बबलू की डकार खट्टी और बदबूदार। यार ये तो हंस पड़ते हैं यार, ये तो नहीं बताते। सीरियस होके बताएं। बबलू की समझ आ गया था मुझे, आगे बताएं। बबलू की डकार बबलू की डकार खट्टी खट्टी और बदबूदार। बबलू की डकार खट्टी और बदबूदार। ओके गुड 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 शुक्र है लगाम डकार को पकड़ना हाथ में आई। मुझे सलवार क्यों समझ पता नहीं क्या बता रहा था मुझे समझ नहीं रहा बदबूदार बोल रहे हैं। बदबूदार भी मैंने एक्सप्रेशन से समझा इसके। ओके रेडी? शकूर की दुकान ऊपर गोरी का मकान। शकूर की दुकान ऊपर गोरी का मकान। शकूर की दुकान शकूर की दुकान ऊपर गोरी का मकान। शकूर शकूर की दुकान दुकान ऊपर गोरी का मकान। ऊपर गोरी का मकान। शकूर की दुकान। शकूर की पलट दुकान। देगा कुछ और कर देगा। चंदू की दुकान। शकूर शकूर चकोरी। शकूर चंदू शकूर शकूर हाँ शकूर की दुकान। शकूर की दुकान ऊपर गोरी का मकान। गुड 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 मैंने कहाँ थी जेगा चाहिए ये डकार में जो फंसे थे वो। ओके ओके तो सबसे पहले खुद हुमायूं पहुंच चुके बस हैं। खत्म चलो घोड़ा मेरा हुआ। चल आप तीनों बैठ सकते हैं। ओए
शहूर की दुकान, ऊपर गोरी का मकान। जैसे आप एंजॉय कर रहे हैं यहाँ इस शो पे इस टीम के साथ, इंशाल्लाह इससे भी ज्यादा एंजॉय करेंगे सिनेमास जाके जब आप अपनी फैमिली के साथ जाएंगे लंदन नहीं जाऊंगा देखने। सो भूलिएगा नहीं, आज टिकट नहीं मिले तो कल परसों अभी आपके लिए हाजिर है लंदन नहीं जाऊंगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। यार छट गया है कोई यार मोड़ दे मेरी जान पे। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं हमारा ईद का शो जिसमें ये सब आपको ये बताने आए हैं कि ईद का दिन अगर आपने अच्छा बनाना है तो आपने जाना है सिनेमा में अपनी फैमिली के साथ लंदन नहीं जाऊंगा देखने। और हमारी टीम जो है, दोनों टीम्स जो बटी हुई हैं, डायरेक्टर जो है फिल्म के, उनको हमने उस तरफ भेज दिया है जो अमर और एजाज की टीम के हेड हैं, यहाँ हुमायूं, यासिर और महविश की टीम के हेड हैं। अब चेक करना है आपकी मेमोरी, कौन ज़्यादा स्क्रिप्ट आपको लगता है, महविश ज़्यादा तेज़ है स्क्रिप्ट याद करने में या हुमायूं? महविश। हाँ, और वासे ज़्यादा तेज़ है या गौहर या कुबरा? वासे। कुबरा मुश्किल से याद करती है लेकिन जब कर लेती है तो फिर याद रहता है, क्योंकि उसको उर्दू का मसला होता उर्दू होगा का ना? मसला है। हाँ, अमर आपसे पूछूंगी, इमरान की ज़्यादा तेज़ है, अदनान की ज़्यादा तेज़ है या आपकी मेमोरी? हाँ हाँ, वो तो खैर मुझे समझ आ गई। ओके, अब चेक करते हैं यहाँ कि ये कह रहे हैं कि इनकी मेमोरी तेज़ है, यानी कि यहाँ पे एक तेज़ मेमोरी वाली खातून मौजूद है और इधर भी यहाँ पे दो और सारे इधर ही तेज हैं। सब तेज है। इधर ये आपको मतलब लगा, इन्होंने कहा कि मेरी तेज़ है। भाई बस गिर जाएगी ऊपर। खड्डे आ रहे हैं, क्या हो रहा है? वैसे तो हमारे ने लंदन नहीं जाना, लेकिन ये हम लंदन बस के सामने हम यहीं आपको पे ठीक है। और आप लोग W11 के आगे खड़े। भाई ये ऑस्ट्रेलिया में भी है। हाँ, आप इंजॉय करें अपना सफ़र। और मैंने आप पूरी टीम्स की मेमोरीज चेक करनी है। यहाँ इस स्क्रीन पर आपको मुख्तलिफ चीज़ें दिखाई जाएंगी। आपने करना ये है कि बस के बाहर जो नज़ारे आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर, उसको वो याद मेमोराइज करना है। वो आपको नज़ारे नज़र आएंगे। एक दफ़ा में नज़ारे तो दिखाओ। एक दफ़ा में लंदन बस वालों की बारी होगी। फर्ज करें इन्होंने 7 चीजें बता दी और अगर आप 7 से ज्यादा यानी 8वीं चीज बता सकते हैं तो पॉइंट आपको चला जाएगा। रेडी? मैं बताऊंगी कि किसकी बारी आएगी। मैं बक्कड़ बम में वो। अच्छा, ओके, अब जो है पहली बारी लंदन बस वालों की। टॉस अ कॉइन है भाई। कॉइन टॉस कर लेना। चलो भाई, लंदन बस स्टार्ट करो। रेडी, गेट सेट, गो। हुस्न के औजार। काजल, लिपस्टिक, विग, आईलैशेस, चलो इयररिंग्स, नेकलेस, वो क्या था? नेल पॉलिश, गजरे। ओके जी, बताएं। काजल, लिपस्टिक, नेकलेस, इयररिंग्स, आईलैशेस, विग, एक वो गजरे। ओके, स्टॉप। टेंट। ओके ओके, टीम करो, मुझे नहीं एक मिनट, टीम सही बताया, चेक किया आपने? हाँ। ओके, 7 चीजें इन्होंने बताई हैं सही। नहीं, एक टेंट बताइए। बताइए, टेंट भी बताइए। हाँ, मैंने भी बताई है। एक चीज कोई आपने बतानी की जो इन्होंने नहीं बताई। काजल बोल चुकी, विग भी बोल चुकी है। विग भी बोल चुके हैं। आईब्रोज, काजल, सब बोल चुकी है। ये बोल चुकी हैं। बंदे बोल चुकी, नेकलेस भी बोल दिया। लिपस्टिक, नेल पॉलिश, टियारा, आईलैशेस, नेल पॉलिश नहीं बोला था। नेल पॉलिश। ओके, पॉइंट आपका हुआ। ये क्या बात है? अब यहाँ इनकी बारी आएगी ना। हाँ, अब आप करेंगे ये। हमने 8 चीजें बताई हैं, आप लोग। ये क्या बात है? W11 चल रही है। ओके, रेडी? ओके, कोई 7 चीजें बता दे और फिर आपको 8वीं चीज बतानी है। ओके, दही फुल्की, गोलगप्पे, हलवा पूरी, पकौड़े, बन कबाब, चना चाट और आलू के कटलेट्स, आलू के जो वो थे? हाँ थे। ओके, स्टॉप। 7। ओके, टीम क्या चीज गलत बताई? हम बताते हैं। जी बताएं। फ्राइज मिस किया इन्होंने। हाँ, कड़ी मिस फ्राइज मिस किया, कड़ी हलीम। पॉइंट आपका हुआ। पॉइंट आपका हुआ। कड़ी
पहले और देखो हमने जो आप लोग मिस किया वही बताया है। हाँ। आप लोगों ने सब बताना शुरू कर दिया था। हम जा रहे हैं लंदन। सर यार यार ये बहुत हिल रही है, डिस्ट्रैक्ट कर रही है। हुस्न के औजार। टॉयज क्या? टॉयज टॉयज अब याद रखना है। लो बेटा, के औजार। चलो भाई। ओके रेडी है लंदन वालों? हाँ भाई रेडी आप लोग? आखिरी के ओके लंदन बस चलना सारे शुरू हो टॉयज रही याद करो। है। रेडी गेट सेट गो। ये तुम्हारे हो गए। बैट जहाज टेडी बेयर क्रोकोडाइल डॉल हाउस। ओके रेडी स्लाइड क्रोकोडाइल पू द बेयर। वो एक क्रोकोडाइल था नकली, वो लकोस्टे था। झूला लकोस्ट नहीं, अब तुम लकोस्टे। भूल जाओगे, अब ज्यादा बोला। झूला बार्बी डॉल। दो दफा हो गई। नहीं बार्बी डॉल और डॉल हाउस ये दो अलग थे। बार्बी डॉल और डॉल हाउस अलग थी। झूला था स्लाइड। देयर वाज डक, देयर वाज अ क्रोकोडाइल, पू द बेयर। हो गया 7 हो गई। ठीक है टीम हम 8 भी बता सकते ओके 8वीं चीज बताएं। ओए होए, चलो बताओ। 1 2 क्या? 3 अबे 4 5 डॉल हाउस हो गया। यार हो गया आउट हो गया। छोले भी थे, छोले अंडे ये थे। फुटबॉल 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 यस फुटबॉल। वेरी गुड। एक सेकंड 7 चीजें गेस करो, एक ये बताएंगे तो क्या बात है? हमारा भी ऐसे हुआ था। हमने तो 3 हम 8 बताई बता थी। देना हमने सारी 3 बताई थी। ऐसे ही। फुटबॉल। सही जवाब पॉइंट गया इनके एक पास। जवाब दिया आप लोग। सोच लेते हैं ना तब तक हम सही हाँ ऐसे ये गेम यही है इसी तरह फिल्म के। पोस्टर। आखिर के ओके ओके W11 रेडी है। चलें जी फिल्म पोस्टर्स। हाँ मैं आखिरी 3 हूँ ना। हैं इतनी जल्दी चला गया। भाई 1 मिनट, अब भाई नजर ही नहीं आ रहा। सबकी सेम स्पीड है। 4 तो मेरी हो गई हैं। 3 मेरी। ओके चले भाई ये क्या हमारी बारी भाई क्या हो गया? नहीं इनकी बारी क्या हो रहा है? हाँ चक्कर छलावा रॉन्ग नंबर 1, रॉन्ग नंबर 2, पंजाब नहीं जाऊंगी। नामालूम अफराद। बोल बस 7 हो गई। मेहरुनिसा आई लव यू 8 हो गई। नहीं 8 नहीं बतानी। हो गए? अरे ज्यादा भी बता मैंने उन्हें नहीं बता सकते अब आप। ठीक है हो गए, इन्होंने सही बताया। ओके अगली आप बताएं। हीर मांझा। हाँ मैंने बोला ही सही जवाब। नहीं बोला। चला के देख लो। नहीं बोला पॉइंट गया लंदन बस वालों को। ओके रेडी है अब लंदन बस जा लंदन बस चलो भाई जानवर। चलो रेडी जानवर क्या गेट होता सेट गो। नाम ही नहीं आते होंगे कुछ चीजें। हिप्पोपोटामस, लायन, टाइगर। ओके रेडी जिराफ टाइगर, लायन, जिराफ, हिप्पोपोटामस, एलिफेंट, हॉर्स, फॉक्स नहीं वुल्फ। ओके स्टॉप। एक नहीं बोला, एक नहीं बोला, रुके एक नहीं बोला, 6 बोला है 6 6 बोला है। सात बोला है 7 बोला है यार क्या हो गया? 7 तो बोलना है। मैं काउंट कर रहा था। अच्छा करो बताओ दोबारा बोलो। टाइगर था, एक शेर था, ठीक है। हिप्पोपोटामस, एलिफेंट, हॉर्स, जिराफ, वुल्फ। ओके बस 7 ही थे अभी बोले थे। बेयर। ओके बेयर। बेर नहीं बोला। एक रह गया है जो आपको बताना है। हिप्पोपोटामस ये बोला हमने। बोल दिया। हमें ये तो आता था। एक रह गया। आपको पता था इसके नाम? अगर आपने नहीं बताया क्या? कुत्ता नहीं। कुत्ता था ही नहीं। अगर एक बार -1 अगर इन्होंने नहीं बताया तो ये पॉइंट आपका जाएगा। ये 5 कैट। सही जवाब। देखो सबसे आसान नहीं बोली बिल्ली। गुड वेरी गुड सही जवाब। हाँ भाई पॉइंट चलो बराबर कर दो भाई। रेडी W11 चलेगी। बहुत प्लेट, स्पून, फोर्क, माचिस, माइक्रोवेव, फ्रिज, चूल्हा। बस हो गया 7 हो गए। नहीं नाम लो। हो गया 7 हो गए। 7 हो गए। ठीक है कोई एक आप लोग बता सकते हैं? चिमटा टोंग, चिमटा और मैं बता रहा हूँ ना, इनसे क्यों पूछ रही सही जवाब। सही जवाब। भाई इसमें दूसरे नहीं बेलन भी था, बेलन। बेलन भी था। बेलन ऐसा कौन सी था?
कि इन्होंने अगर आप बताया हमने नहीं बताया माइक्रोवेव का जो इन लोगों ने नहीं बोला। मैंने बोला है बोला है लेकिन वो लेकिन हम जीत गए ना, खैर हम बराबर। स्टेनर बेलन, हाँ छन्ना, वो चाय ये कौन सा बेलन है? और वो बेलन और चिमटा। ये ओके, अब मुझे जरा स्कोर बताएं। अच्छा अच्छा, आपको याद होंगे सारे अब। ये लास्ट है बॉक्स। ये तो ब्लाइंड खेलो, ब्लाइंड प्लीज मैं ब्लाइंड खेलो। पिटाई के औजार। पिटाई के याद रखना, याद रखना। लंदन बस चल रही है टीम। ओके, ये बोलेंगे ये क्या क्या था? पाइप, झाड़ू, बेल्ट, फुट्टा, चमाट, वो क्या था लास्ट? ओके बस स्टिक। हाँ ओके जी बताएं। स्टिक, चमाट, फुट्टा, रूलर, तार, चप्पल, तार, देयर वाज बेल्ट और एक पाइप। ओके स्टॉप, 7 हो गए। हैंगर। ये हैंगर भी था, बेलन भी था। बेलन भी था। यस यस यस। ये था हमारा लास्ट सवाल और लंदन बस जीत गई है। हम जीते भाई। कैसे जी आज जीत गई? बस सवाल शो है, हमारी बीवी हमारी बीवी का जीत गया। जाओ हमारी बीवी का क्या करें अब, जाएं? नहीं रुके। अल्लाह भैया, हाँ भाई, तो मेमोरी अच्छी है ना हमारी फिर। बहुत अच्छी है हमारी। अरे वैसे बता दो जीते कैसे? कौन सी बता? इसलिए कि इनकी बस में हम मिस कर गए थे। एक आप लोगों का मिस हुआ था ना, जो हमने शुरू में बताया कोई था। मिस नहीं किया। आप जबरदस्ती डालते हैं हमारे। नहीं मिस हुआ, इन्होंने भी उतना ही किया। ओके भाई, ये मेरी टीम ने गलत एनालाइज किया। आप लोग दोनों जीते हैं और मतलब ये वाले लोग जीते या वो वाले लोग जीते, आप तीनों के बगैर फिल्म नहीं बन सकती थी भाई। ऐसे ही है। ठीक है ना? तो अब मुझे प्लीज एक एक करके मेरे नाजरीन को बताएं। पहले नदीम बेग आपसे शुरू करेंगे हम, कि हमारी जो व्यूअर हैं उनको मतलब पैसा वसूल क्यों होगा? लंदन नहीं जाऊंगा देखने लंदन नहीं जाऊंगा। मेरा ख्याल है कि ट्रेलर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी फिल्म के लिए। बचपन से जब हम सिनेमा जाते थे, ट्रेलर देखते थे तो लगता था ये देखनी है। तो अगर आपका दिल कर रहा है कि ये फिल्म एक ऐसी फिल्म है जिसमें हमने वो सब कुछ किया है जो पंजाब नहीं जाऊंगी में था या किसी भी एंटरटेनिंग फिल्म में होता है, तो आप ज़रूर देखने जाएं। मैं ये लाइन नहीं कहना चाहता कि आप सिर्फ हमें सपोर्ट करने के लिए या फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए देखें। आपका दिल कर रहा है तो आप ज़रूर वक्त निकालें और देखने के लिए जाएं। आई एम श्योर यू विल बी एंटरटेन्ड और डिसअपॉइंट नहीं होंगे आप इंशाल्लाह। ओके जी महविश। अच्छा जी, तो मैं सिर्फ ये कहूँगी कि ये एक बहुत ही खूबसूरत तोहफ़ा है हमारी तरफ से आप सबके लिए। फाइनली आफ्टर 3 years, 3 से 4 साल बाद हम बड़ी स्क्रीन पे आ रहे हैं। मैं और हुमायूं साथ बड़े अरसे बाद आ रहे हैं और आप लोग कब से मुझसे बोल रहे थे आप लोग कब साथ दोबारा आएंगे, आप कब दोबारा फिल्म में आएंगी, कब हम आपको देख सकेंगे। सो दिस इज़ द प्रोजेक्ट दैट इज़ कमिंग अप। आ चुका है, रिलीज़ हो चुकी है फिल्म और डिसअपॉइंट वाकई नहीं करेगी। इसके गाने, इसकी कहानी, इसमें तमाम एक्टर्स ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है एंड डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं खलील साहब के। नदीम ने बहुत ज़बरदस्त डायरेक्शन की है एंड हुमायूं बहुत अच्छे लग रहे हैं हमेशा की तरह। तो ज़रूर जाकर देखें, एंजॉय करें, फैमिली के साथ जाएं, बच्चे बड़े बूढ़े सब एंजॉय करेंगे बिकॉज़ आप सब इससे रिलेट कर सकते हैं। एक ऐसी कहानी है। सो ईद मुबारक आप सबको। लंदन नहीं जाऊंगा की टीम की तरफ से, हमारी तरफ से, हम सब की तरफ से जो यहाँ मौजूद हैं, बहुत बहुत ईद मुबारक। खानों के साथ साथ दूसरी एंटरटेनमेंट आपको पता है क्या है, सिनेमाज, और सिनेमाज में लगी है लंदन नहीं जाऊंगा तो जाकर देखिए। ओके जी, हुमायूं सईद। ये सब कुछ बोल दिया। क्या बोले बंदा। मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से, लंदन नहीं जाऊंगा की टीम की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आप बहुत मज़े करें ईद के दिन, खुश रहें, लेकिन आपको और खुश होना है तो आप पाकिस्तानी फिल्में लगी हैं, जाके देखें। लंदन नहीं जाऊंगा, कायदे आज़म जिंदाबाद, अगर आप एंटरटेनमेंट होना चाहते हैं। जी यासिर नवाज, कैसे ईद मुबारक कहेंगे आप? और आप भी अपने दोस्त की फिल्म। आप सबको पहले तो ईद मुबारक और इन सबको, इस पूरी टीम को मेरी तरफ से अभी से ईद मुबारक, इसलिए कि मैं अभी दोपहर वाले शो में जा रहा हूँ देखने मूवी। और देखिए, हम जब भी फिल्म देखने जाते हैं तो हम ज़रूर देखते हैं कि इस टीम का या जो मूवी देखते हैं तो ट्रैक रिकॉर्ड किया है।
तो माशाल्लाह नदीम बेग, हुमायूं, महविश, इन्होंने जितनी भी फिल्में बनाई हैं एक साथ, और खलील साहब ने जो लिखी हैं फिल्में, वो पसंद भी की गई हैं। तो ये यकीनन सही कहा महविश ने कि ये आप लोगों को मायूस नहीं करेंगे, क्योंकि कहते हैं स्टूडियो रिपोर्ट, तो जो रिपोर्ट मिलती है वो बड़ी अच्छी रिपोर्ट मिली है। तो आज शाम में जाऊंगा तो मज़ीद आपको बताऊंगा अपने फेसबुक पे या इंस्टा पे, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ कि फ़िल्म अच्छी नहीं बहुत अच्छी होगी। तो आप लोगों को टाइम निकालना चाहिए और देखने ज़रूर जाना चाहिए। अमर खान, ये लंदन जाए ना जाएं, आप लोग प्लीज़ सिनेमा ज़रूर जाएं। और हमारी अभी रिसेंटली एक फिल्म कान तक चली गई तो हमारे लोगों के कान के पर्दे हिले। हम वाकई बहुत टैलेंटेड फिल्म बनाने वाली नेशन है। हमेशा ऐसा क्यों होता है कि बाहर के लोगों की वैलिडेशन मिले तो हमारे रेट्स और ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है। कितना अच्छा हो अगर, और अच्छा है, हम अपने लोगों के दिलों में राज करते हैं। और ये जो हल्का सा एक गलत पर्सपेक्टिव है कि लोग कंपैरेटिवली एक बड़ी फिल्म को, बाहर की फिल्मों को देखने ज़्यादा आते हैं, मुझे लगता है कि ये लिविंग प्रूफ हैं कि इन्होंने जो अपनी पिछली 3 फिल्म्स बनाई, आप लोग देखने गए, कोविड की वजह से हालात थोड़े चेंज ज़रूर हुए, लेकिन दोबारा से सिनेमा घरों में आए। एंड राइटली सेड, हमारे बड़ों ने हमें बड़ा गलत लफ्ज़ सिखाया है सपोर्ट सिनेमा। वो लगता है कि हम आवाम से चंदा मांग रहे हैं। आई थिंक इट्स टाइम वी नीड टू सेलिब्रेट पाकिस्तानी सिनेमा। सो कम टू सिनेमाज एंड एंजॉय द फिल्म एंड ईद मुबारक टू यू ऑल। राइटर बोलिए, राइटर। हाँ भाई, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत चलो भाई जान, W11 में खड़ा हुआ सही वैसे ही ना जान। भाई चलो भाई, लाड़ी लाड़ी। भाई ये जो टीम है बहुत एक्सपीरियंस्ड, जैसा यासिर ने कहा, इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टर्स, डायरेक्टर, राइटर, और ये सारी बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन जो पहले भी फिल्में देखी हैं, बहुत अच्छी फिल्म्स इन्होंने बनाई हैं। तो ज़ाहिर है बंदा जब एक अच्छा काम करता है तो उसकी कोशिश होती है कि उससे अगला काम हो तो वो और अच्छा हो। तो ऑब्वियसली पिछली सारी फिल्म्स इतनी हिट थी, सो ये एक समझे एक तयशुदा बात है कि ये फिल्म उन सब से बहुत आगे बहुत अच्छी होगी। सो जाएं, सिनेमा जाएं, दोनों बड़ी अच्छी फिल्म्स हैं, जाकर अपने सिनेमा को सपोर्ट करें। और ईद पर क्या है, एंटरटेनमेंट का यही एक तरीका है। दिन में आपने अपने घर वालों से, फैमिली से, दोस्तों से मिल लिया, फिर शाम को आप अपने लिए टाइम निकालें, अपनी फैमिली के साथ जाएं और एंटरटेन हो, और ख़ुद भी एंटरटेन हो, अपनी फैमिली को भी एंटरटेन करें। आई विश यू ऑल द बेस्ट। टीम लंदन नहीं जाऊंगा और मेरी तरफ से आप सबको बहुत ईद मुबारक। थैंक यू। और जी अब हम सब की तरफ से हम थोड़ा सा आगे चलकर सबको ये बताना चाहेंगे कि इस शो के ख़त्म होने के बाद जाओ, टिकट्स नहीं मिले अगर तो मुझे मत कहना, जाके लाइन लगाओ, पहले आओ पहले पाओ, क्योंकि अक्सर लोग एडवांस बुकिंग तो करा लेते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं भी आती करा। नहीं, मैं एक थैंक यू करना चाहता हूँ सबका कि बहुत अच्छी एडवांस बुकिंग हुई है। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों का प्यार है जो आप लोगों ने इतने ज़्यादा एडवांस में टिकट्स खरीदे हैं। बिल्कुल, और जिसको आज का टिकट नहीं मिला वो कल और परसों पे वेट कर सकता है। सो मैं ये कहना चाहूँगी, सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स, 6 सिग्मा फिल्म्स आपके लिए लेकर आए हैं नदीम बेग प्रेजेंट्स लंदन नहीं जाऊँगा विद हुमायूं सईद, महविश हयात, कुबरा, गोहर, सबा हमीद, सबा फैसल, वासे, सोहेल अहमद, आसिफ रजा मीर, और कोई तो रह गया, सलमान शाहिद, कुबरा बोल। ओके सर, इन सबको अंडर वन रूफ देखने के लिए जाइए सिनेमा घर और एंजॉय करें अपनी ईद। फुप्पी, चाची, मामी, खाला, सारे फैमिली मेंबर्स जाके देखें और एंजॉय करें। हमारी तरफ से आप सबको ईद मुबारक।